कल्पना कीजिए एक ऐसे जीवन की जहां आप हर सुबह उठते ही अपने सपनों के लिए कदम बढ़ाते हैं, बिना किसी बहाने के, बिना किसी डर के। एक जीवन जहां आप खुद के सबसे बड़े मालिक होते हैं, अपने समय, अपने निर्णय और अपने भविष्य के। यह सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि सच्ची शक्ति का मार्ग है, आत्म अनुशासन की शक्ति। ब्रायन ट्रेसी की किताब नो एक्सक्यूजेस, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इसी शक्ति की कुंजी है। यह किताब आपको यह सिखाती है कि सफलता कोई जादू या किस्मत नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के फैसलों और आदतों का परिणाम है। दोस्तों, सोचिए, अगर आप अपने जीवन में हर छोटी और बड़ी चुनौती का सामना धैर्य, योजना और दृढ़ता से कर सकें, अगर आप अपनी इच्छाओं और आलस पर काबू पा सकें, तो आप कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। यही है किताब का मूल संदेश। कोई बहाने नहीं, कोई टाल मटोल नहीं, सिर्फ कार्रवाई और अनुशासन। ब्रायन ट्रेसी आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जहां आप अपने भीतर की सबसे गहरी शक्तियों को पहचानते हैं। यह किताब सिर्फ सफलता के टिप्स नहीं देती, बल्कि यह आपको एक आदर्श जीवन की रूपरेखा देती है। चाहे वह आपका व्यवसाय हो, आपकी सेहत, आपके रिश्ते या आपकी मानसिक शांति, हर अध्याय, हर उदाहरण और हर रणनीति आपको यह याद दिलाता है कि सफलता का असली रहस्य आपके हाथ में है, केवल आपको उसे पकड़ना है। इस वीडियो में हम इस किताब की पूरी एसेंस को खोलेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप इसे अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। हम देखेंगे कैसे आत्म अनुशासन केवल लक्ष्य पाने का रास्ता नहीं, बल्कि जीवन में संतोष, खुशी और स्थिरता पाने का असली रास्ता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ किताब नहीं पढ़ेंगे, हम एक नई जीवन शैली, एक नई सोच और एक नई शक्ति को अपनाने जा रहे हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। और हाँ, वीडियो के अंत तक आपको महसूस होगा कि कोई बहाना नहीं बचा। बस कदम बढ़ाइए और अपनी सफलता को गले लगाइए। अब शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस, और जानेंगे कैसे छोटे छोटे फैसलों में छिपी शक्ति आपको बड़े सपनों तक ले जा सकती है। चैप्टर 1, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस। सफलता का रहस्य सिर्फ प्रतिभा या अवसर में नहीं छिपा है, बल्कि आपके द्वारा अपनाई गई आदतों, निर्णयों और रोजमर्रा की कार्रवाई में छिपा है। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में यह स्पष्ट करते हैं कि आत्म अनुशासन ही वह शक्ति है जो आपको सामान्य से असाधारण बनाने की क्षमता देती है। वह कहते हैं कि जीवन में जो लोग लगातार सफलता प्राप्त करते हैं, वे वह लोग हैं जो अपनी इच्छाओं और प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखते हैं। यह कोई जादू नहीं, कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, यह सिर्फ लगातार सही कदम उठाने की आदत है। ट्रेसी बताते हैं कि आत्म अनुशासन का मतलब केवल कठिन परिस्थितियों में खुद को धक्का देना नहीं है, बल्कि यह अपनी इच्छा शक्ति का दैनिक उपयोग करना है। इसका अर्थ है कि आप अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को उन चीजों पर केंद्रित करते हैं जो आपके लिए सबसे अधिक महत्व रखती है। उदाहरण के लिए, जब आप अपने पेशेवर जीवन में किसी बड़ी परियोजना पर काम कर रहे हैं और आपके मन में आलस्य या विलंब की प्रवृत्ति आती है, आत्मानुशासन ही वह शक्ति है जो आपको बैठकर उस कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। सफलता और आत्मानुशासन के बीच का संबंध ट्रेसी के अनुसार बहुत सरल है। आप जितना अधिक अनुशासित हैं, आप उतना ही अधिक नियंत्रित हैं, और जितना अधिक नियंत्रित है, आप उतना ही अधिक परिणाम प्राप्त करते हैं। यह एक सीधा नियम है। वह इसे इस तरह समझाते हैं कि जीवन में लगभग हर क्षेत्र में सफलता उन्हीं लोगों के हाथ में होती है जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। चाहे वह वित्तीय सफलता हो, पेशेवर प्रगति हो, व्यक्तिगत विकास हो या संबंधों में स्थिरता, आत्म अनुशासन सभी के मूड में है। ट्रेसी बताते हैं कि आत्म अनुशासन केवल बड़ों के लिए नहीं है, यह हर उम्र और पेशे के लिए जरूरी है। छोटे बच्चे से लेकर पेशेवर वयस्क तक हर कोई अपनी आदतों के आधार पर अपने भविष्य का निर्माण करता है। इसका मतलब है कि आप जो भी निर्णय रोज लेते हैं, चाहे वह कितना छोटा क्यों न लगे, वह आपके जीवन के परिणामों पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर आप हर दिन अनुशासित रूप से अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो समय के साथ यह एक शक्तिशाली आदत बन जाती है और सफलता की दिशा में आपको लगातार आगे ले जाती है। अध्याय में यह भी समझाया गया है कि आत्म अनुशासन के बिना प्रतिभा और अवसर बेकार हो सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि उनके पास अच्छा अवसर या उत्कृष्ट क्षमता है, लेकिन जब तक वे अपने समय और प्रयास का सही उपयोग नहीं करते, वे वास्तव में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। ट्रेसी इसे इस तरह कहते हैं कि प्रतिभा बिना अनुशासन के केवल अधूरा सपना है। इसलिए अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने का पहला कदम है अपने आप पर नियंत्रण रखना। ट्रेसी अपने पाठकों को यह भी बताते हैं कि सफलता का मार्ग कभी भी आसान नहीं होता। चुनौतियां, विफलताएं और निराशाएं हमेशा आएंगी,
लेकिन जो लोग आत्म अनुशासित हैं वे इन बाधाओं के सामने भी लगातार आगे बढ़ते हैं। वे जानते हैं कि असफलता अस्थायी है और केवल वे लोग हारते हैं जो अपने लक्ष्यों से विचलित हो जाते हैं। आत्म अनुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि वे अपने लक्ष्यों के प्रति लगातार प्रतिबद्ध रहें और किसी भी स्थिति में अपने मार्ग से भटके नहीं। एक महत्वपूर्ण पहलू जो ट्रेसी इस अध्याय में उठाते हैं वह है आत्म जिम्मेदारी। सफलता उन लोगों के हाथ में होती है जो अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। वे दूसरों पर दोष नहीं डालते, परिस्थितियों को दोष नहीं देते। वे अपने कार्यों और निर्णयों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होते हैं। यह उत्तरदायित्व उन्हें अपनी गलतियों से सीखने, उन्हें सुधारने और लगातार अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपकी सफलता पूरी तरह से आपके अपने हाथ में है, तभी आप अनुशासन को अपनाने और अपनी आदतों को सुधारने के लिए तैयार होते हैं। ट्रेसी इसके लिए व्यावहारिक रणनीतियां भी सुझाते हैं। उदाहरण के लिए अपने दिन की योजना बनाना, अपने लक्ष्यों को लिखना, समय पर कार्य करना, कठिन कार्यों को प्राथमिकता देना और लगातार सीखते रहना। ये सभी आदतें आपको आत्म अनुशासन की दिशा में ले जाती है। उनका कहना है कि जब आप लगातार इन आदतों को अपनाते हैं तो सफलता केवल एक प्राकृतिक परिणाम बन जाती है। यह कोई अचानक होने वाला जादू नहीं है, बल्कि छोटे छोटे अनुशासित कदमों का लगातार परिणाम है। अध्याय में यह भी चर्चा की गई है कि सफलता और आत्म अनुशासन का संबंध मानसिक दृष्टिकोण से भी है। जो लोग सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण रखते हैं और कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखते हैं, वे अपने लक्ष्यों को हासिल करने में अधिक सक्षम होते हैं। आत्म अनुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि वे नकारात्मकता, डर या आलस्य से प्रभावित न हो। यह उन्हें एक स्थिर मानसिक स्थिति प्रदान करता है जिससे वे हर परिस्थिति में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अंत में ट्रेसी पाठकों को यह प्रेरणा देते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि से किसी भी उम्र में अपने जीवन को बदल सकता है यदि वह आत्म अनुशासन अपनाता है। सफलता किसी जादू, भाग्य या विशेष अवसर की मोहताज नहीं है। यह केवल आपके रोजमर्रा के निर्णयों, आदतों और निरंतर कार्रवाई का परिणाम है। जब आप अपने जीवन में अनुशासन को अपनाते हैं तो आप न केवल अपने पेशेवर और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक स्थिर, संतुष्ट और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश स्पष्ट है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई बहाना काम नहीं आता। केवल आत्म अनुशासन और लगातार कार्रवाई ही आपको आपके सपनों तक ले जा सकती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हर व्यक्ति के भीतर है, बस उसे जागृत करने और सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत है। चैप्टर 2, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर। जीवन में सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, यह आपकी आंतरिक गुणवत्ता और चरित्र से तय होती है। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि चरित्र और आत्म अनुशासन एक दूसरे के पूरक है। जहां आत्म अनुशासन आपके कार्यों को नियंत्रित करता है, वहीं चरित्र आपके कार्यों को सच्चाई, नैतिकता और सम्मान के साथ जोड़ता है। चरित्र वह नींव है जिस पर स्थायी सफलता खड़ी होती है। बिना मजबूत चरित्र के कोई भी उपलब्धि अस्थायी और सतही रह जाती है। ट्रेसी का कहना है कि चरित्र निर्माण जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। यह केवल जन्मजात गुण नहीं, बल्कि सतत प्रयास और अनुशासित जीवन का परिणाम है। आत्म अनुशासन ही वह शक्ति है जो हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने, ईमानदार रहने और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास कोई प्रलोभन है कि आप शॉर्टकट लेकर जल्दी लाभ प्राप्त करें, तो आपका चरित्र और आत्म अनुशासन ही आपको सही रास्ते पर बनाए रखता है। एक मजबूत चरित्र वाले व्यक्ति की विशेषताएं ट्रेसी के अनुसार स्पष्ट है। वे हमेशा ईमानदार, विश्वसनीय और जिम्मेदार होते हैं। उनके शब्द और कार्य एक समान होते हैं। लोग उन पर भरोसा करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे हमेशा अपने सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेंगे। ट्रेसी बताते हैं कि दुनिया में सबसे मूल्यवान चीजें विश्वास और सम्मान है, और ये केवल उन लोगों को प्राप्त होते हैं जो आत्म अनुशासन और सच्चाई के साथ जीते हैं। अध्याय में यह भी बताया गया है कि चरित्र का निर्माण कठिन परिस्थितियों में झलकता है। जब जीवन चुनौतियों और दबाव से भर जाता है, तभी पता चलता है कि कोई व्यक्ति केवल बहाने बनाने वाला है या अपने सिद्धांतों पर अडिग रह सकता है। ट्रेसी इसे इस तरह समझाते हैं कि सच्चा चरित्र तब सामने आता है जब कोई चीज आपको टेस्ट करती है और आत्म अनुशासन आपको उस टेस्ट में जीत दिलाता है। ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि आपका चरित्र और आत्म अनुशासन आपके जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है। आपके पेशेवर जीवन में यह आपको नेतृत्व, विश्वसनीयता और सफलता दिलाता है। व्यक्तिगत जीवन में यह आपके रिश्तों, परिवार और दोस्ती में सम्मान और विश्वास पैदा करता है। एक अच्छा चरित्र ही यह सुनिश्चित करता है कि आपकी सफलता केवल सतही नहीं, बल्कि मजबूत, स्थायी और सम्मानजनक हो।
अध्याय में यह भी कहा गया है कि चरित्र और आत्म अनुशासन का अभ्यास रोजमर्रा की आदतों से शुरू होता है। छोटे छोटे निर्णय जैसे कि समय पर काम करना, ईमानदारी से कार्य करना, दूसरों का सम्मान करना और अपने वादों को निभाना, ये सभी आदतें आपके चरित्र को मजबूत बनाती हैं। ट्रेसी कहते हैं कि छोटे कदम बड़ी सफलता की नींव रखते हैं। अगर आप लगातार छोटे निर्णयों में अनुशासित और सच्चे रहते हैं तो आपका चरित्र स्वाभाविक रूप से मजबूत होता है। ट्रेसी इसे व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यवसायी अपने कर्मचारियों के साथ ईमानदार व्यवहार करता है, समय पर भुगतान करता है और अपने वादों का पालन करता है। ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा लंबी अवधि में उसकी सफलता का सबसे बड़ा स्तंभ बनती है। इसके विपरीत जो लोग छल कपट और शॉर्टकट के माध्यम से सफलता पाने की कोशिश करते हैं, वे अंततः अपनी विश्वसनीयता और सम्मान खो देते हैं। अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि चरित्र का निर्माण केवल दूसरों के प्रति व्यवहार तक सीमित नहीं है, यह आत्मनियंत्रण और आत्मसम्मान से भी जुड़ा है। ट्रेसी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है, वही अपने जीवन में सच्चा नेतृत्व और सफलता पा सकता है। आत्म अनुशासन आपके चरित्र को आकार देता है और आपके आंतरिक मूल्य को बाहर की दुनिया में दिखाता है। ट्रेसी पाठकों को यह प्रेरणा देते हैं कि चरित्र और आत्म अनुशासन कोई बौद्धिक या बाहरी प्रक्रिया नहीं है, यह आदतों, दैनिक अभ्यास और निरंतर प्रयास का परिणाम है। हर दिन आप अपने चरित्र और जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। यदि आप लगातार सही निर्णय लेते हैं, सही मार्ग अपनाते हैं और अपने सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं, तो समय के साथ यह आपके चरित्र का हिस्सा बन जाता है और आपके जीवन को स्थायी सफलता की ओर ले जाता है। अध्याय का मूल संदेश यही है कि सफलता का सबसे मजबूत आधार आपका चरित्र है। बिना आत्म अनुशासन के आपका चरित्र कमजोर रह जाएगा और आपकी उपलब्धियां अस्थायी होंगी। आत्म अनुशासन और चरित्र एक दूसरे के पूरक हैं। जहां अनुशासन आपको सही रास्ते पर बनाए रखता है, वहीं चरित्र आपकी सफलता को सम्मानजनक और स्थायी बनाता है। अंत में ट्रेसी पाठकों को यह चेतावनी देते हैं कि कोई भी सफलता बिना ईमानदारी, नैतिकता और आत्म अनुशासन के टिकाऊ नहीं रह सकती। जीवन में चुनौतियां हमेशा आएंगी, लेकिन आपका चरित्र और आत्म अनुशासन आपको हर बार स्थिर बनाए रखेंगे। यही कारण है कि सबसे महान लोग, चाहे वह व्यवसायी हो, नेता हो या सामान्य व्यक्ति, हमेशा अपने चरित्र और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी ने यह स्पष्ट कर दिया कि आत्म अनुशासन और चरित्र सिर्फ सफलता का मार्ग नहीं है, बल्कि जीवन को सम्मानजनक, स्थिर और सार्थक बनाने की कुंजी है। यदि आप वास्तव में महान बनना चाहते हैं, तो अपने निर्णयों, आदतों और कार्यों में अनुशासन और नैतिकता को अपनाना ही पहला कदम है। चैप्टर 3, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सफलता का असली मंत्र सिर्फ मेहनत, प्रतिभा या अवसर में नहीं छिपा होता, यह पूरी तरह से जिम्मेदारी और आत्म अनुशासन में निहित है। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि जीवन में असली नियंत्रण वही लोग रखते हैं जो अपने फैसलों, कार्यों और परिणामों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं। आत्म अनुशासन और जिम्मेदारी एक साथ मिलकर जीवन को दिशा, स्थिरता और परिणाम देते हैं। ट्रेसी कहते हैं कि जिम्मेदारी लेने का अर्थ यह नहीं है कि आप दूसरों को दोष नहीं देंगे। इसका मतलब है कि आप यह समझते हैं कि आपके जीवन का परिणाम आपके अपने हाथ में है, चाहे वह पेशेवर परियोजना हो, व्यक्तिगत संबंध हो या वित्तीय लक्ष्य। यदि आप अपने कार्यों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं, तो आप किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होंगे। यह आत्म जिम्मेदारी ही वह शक्ति है जो आपको बहाने बनाने या परिस्थितियों पर दोष डालने से रोकती है। एक जिम्मेदार व्यक्ति कभी भी यह मेरी गलती नहीं थी या परिस्थितियां मेरे खिलाफ थीं जैसी सोच में नहीं फंसता। ट्रेसी बताते हैं कि जो लोग लगातार बहाने बनाते हैं, वे अपनी ऊर्जा और ध्यान खो देते हैं। इसके विपरीत जो लोग पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं, वे अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, सीखते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं। यही आत्म अनुशासन का सार है, अपने कार्यों और जीवन के प्रति पूर्ण नियंत्रण रखना। ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि जिम्मेदारी और आत्म अनुशासन का अभ्यास रोजमर्रा की आदतों से शुरू होता है। छोटे निर्णय जैसे कि समय पर उठना, अपने कार्यों को पूरा करना, ईमानदारी से काम करना और अपने वादों को निभाना, ये सभी आदतें आपको जिम्मेदार और अनुशासित बनाती हैं। हर दिन की छोटी सफलताएं मिलकर बड़े लक्ष्यों की नींव रखती है। उदाहरण के लिए, यदि आप हर दिन अपने लक्ष्यों के लिए एक निश्चित समय निवेश करते हैं, तो यह धीरे धीरे एक शक्तिशाली आदत बन जाती है जो आपके जीवन में स्थायी सफलता लाती है। ट्रेसी यह भी स्पष्ट करते हैं कि जिम्मेदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू अपने निर्णयों का परिणाम स्वीकार करना है। चाहे परिणाम अच्छा हो या बुरा, जिम्मेदार व्यक्ति उसे स्वीकार करता है और सीखने का अवसर ढूंढता है। यह मानसिक दृढ़ता उन्हें किसी भी परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई परियोजना असफल होती है
तो जिम्मेदार व्यक्ति केवल दोष नहीं ढूंढता, बल्कि यह देखता है कि उसने क्या गलत किया और अगली बार कैसे बेहतर कर सकता है। यही मानसिकता उसे लगातार सुधार और सफलता की ओर ले जाती है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि आत्म जिम्मेदारी आपको स्वयं पर विश्वास और आत्मसम्मान देती है। जब आप जानते हैं कि आपकी सफलता और असफलता पूरी तरह से आपके अपने हाथ में है, तो आप दूसरों या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहते। यह स्वतंत्रता और नियंत्रण आपको निर्णय लेने, जोखिम उठाने और नए अवसरों का सामना करने में साहस देती है। ट्रेसी पाठकों को यह समझाते हैं कि जिम्मेदारी और अनुशासन के बिना कोई भी लक्ष्य स्थायी नहीं हो सकता। कई लोग अवसरों के सामने आते हैं, लेकिन अपनी कमजोर आदतों, आलस्य और बहानों के कारण उन्हें खो देते हैं। आत्म अनुशासन ही उन्हें लगातार अपने लक्ष्यों की दिशा में बनाए रखता है और जिम्मेदारी उन्हें यह सुनिश्चित करती है कि वे हर कदम का परिणाम समझें और नियंत्रित करें। अध्याय में एक महत्वपूर्ण उदाहरण यह भी दिया गया है कि महान लोग हमेशा अपनी सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे दूसरों को दोष नहीं देते, वे परिस्थितियों को दोष नहीं देते। वे हर बार यह सोचते हैं कि मैंने क्या किया, मैं क्या सुधार सकता हूँ और अगली बार कैसे बेहतर कर सकता हूँ। यही मानसिकता उन्हें साधारण से असाधारण बनाती है। ट्रेसी यह भी बताते हैं कि जिम्मेदारी का अभ्यास केवल पेशेवर जीवन तक सीमित नहीं है, यह आपके व्यक्तिगत जीवन, रिश्तों, स्वास्थ्य और वित्तीय प्रबंधन में भी लागू होता है। जब आप अपने कर्तव्यों और लक्ष्यों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं, तो आपके सभी कार्य अधिक प्रभावशाली, स्थिर और सार्थक हो जाते हैं। आपके रिश्तों में भरोसा और सम्मान बढ़ता है, आपके पेशेवर प्रयासों में परिणाम आते हैं और आपकी आत्मसंतुष्टि बढ़ती है। अध्याय में यह भी समझाया गया है कि जिम्मेदारी और आत्म अनुशासन का संयोजन स्वतंत्रता और नियंत्रण की भावना देता है। आप अपने जीवन की दिशा चुन सकते हैं, अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकते हैं और अपने परिणामों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह केवल बाहरी सफलता नहीं है, यह मानसिक शांति, आत्मसम्मान और स्थायी संतोष का मार्ग भी है। ट्रेसी पाठकों को यह प्रेरणा देते हैं कि अगर आप वास्तव में महान बनना चाहते हैं, तो अपने जीवन की हर पहलू में जिम्मेदारी स्वीकार करें। चाहे छोटी गलती हो या बड़ी चुनौती, अपने निर्णयों और परिणामों को स्वीकार करना ही आपको सच्चा नेता, सच्चा पेशेवर और सच्चा इंसान बनाता है। आत्म अनुशासन और जिम्मेदारी ही वह दो स्तंभ है जो आपके जीवन को स्थायी सफलता और संतोष की ओर ले जाते हैं। अंत में अध्याय का संदेश स्पष्ट है, आपकी सफलता, आपकी खुशहाली और आपकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से आपके अपने हाथ में है। यदि आप अपने कार्यों, निर्णयों और जीवन के प्रति पूरी तरह जिम्मेदार बनते हैं और अपने आप को अनुशासित रखते हैं, तो कोई भी बाधा, कोई भी चुनौती आपके मार्ग को नहीं रोक सकती। यही जीवन का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। कोई बहाना नहीं, कोई दोष नहीं, केवल पूर्ण जिम्मेदारी और आत्म अनुशासन। चैप्टर 4, सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना केवल उन्हीं लोगों के लिए संभव है जो अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य और अनुशासन रखते हैं। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि जीवन में सफलता का सबसे मजबूत आधार सटीक, लिखित और समयबद्ध लक्ष्य है। लक्ष्य केवल आपके सपनों की दिशा नहीं दिखाते, बल्कि यह आपकी ऊर्जा, समय और प्रयास को सही दिशा में केंद्रित करने का उपकरण है। ट्रेसी का कहना है कि आत्म अनुशासन और लक्ष्य सेटिंग का संबंध अटूट है। आपके पास जितना स्पष्ट लक्ष्य होगा, आपके लिए सही फैसले लेना और अपनी आदतों को नियंत्रित करना उतना ही आसान होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी वित्तीय स्थिति सुधारना चाहते हैं, तो केवल मैं पैसा कमाना चाहता हूं कहना पर्याप्त नहीं है। इसके बजाय आपको स्पष्ट रूप से लिखित लक्ष्य रखना होगा। मैं अगले 12 महीनों में अपने मासिक आय को X रुपए तक बढ़ाऊंगा। ये स्पष्टता आपके मन को केंद्रित करती है और आपको रोजमर्रा के छोटे छोटे कार्यों में अनुशासित बनाती है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि अधिकांश लोग अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित नहीं करते। ट्रेसी कहते हैं कि यह सबसे बड़ी गलती है। बिना लक्ष्य के जीवन केवल अवसरों और परिस्थितियों के हवाले रह जाता है। ऐसे लोग अक्सर अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते और समय का अनावश्यक खर्च कर देते हैं। वही लोग जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं और आत्म अनुशासन अपनाते हैं, वे हर दिन अपने सपनों की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं और धीरे धीरे अपने जीवन को बदलते हैं। ट्रेसी पाठकों को लक्ष्य निर्धारण की रणनीतियां भी बताते हैं। पहला कदम है अपने जीवन के प्रमुख क्षेत्रों में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, जैसे कि करियर, वित्त, स्वास्थ्य, रिश्ते और व्यक्तिगत विकास। प्रत्येक क्षेत्र में आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, इसे लिखित रूप में दर्ज करें। दूसरा कदम है लक्ष्य को टुकड़ों में विभाजित करना, ताकि उन्हें हासिल करना आसान और व्यवहारिक हो जाए। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य 12 महीनों में व्यवसाय बढ़ाना है, तो उसे मासिक, साप्ताहिक और दैनिक लक्ष्यों में विभाजित करें।
यह प्रक्रिया न केवल आपके लिए मार्गदर्शक होती है बल्कि आपको लगातार प्रेरित भी करती है। अध्याय में ट्रेसी बताते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू प्राथमिकता तय करना है। हर लक्ष्य समान महत्व का नहीं होता। आत्म अनुशासन आपको यह शक्ति देता है कि आप अपने समय और ऊर्जा को सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर केंद्रित करें। यह आपको अवांछित गतिविधियों और विचलन से बचाता है। जब आप जान जाते हैं कि कौन सा कार्य आपके सपनों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो आप बिना आलस्य या बहाने के उसे पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं। ट्रेसी यह भी कहते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने की प्रक्रिया में लेखन और दृष्टि निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं और नियमित रूप से उन्हें पढ़ते हैं, तो आपका मस्तिष्क उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए काम करने लगता है। यह प्रक्रिया आपकी मानसिक ऊर्जा को केंद्रित करती है और आपको निरंतर प्रेरणा देती है। वह इसे इस तरह समझाते हैं कि आपका मस्तिष्क हमेशा उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में आपका ध्यान जाता है। अध्याय में यह भी जोर दिया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति में सतत कार्रवाई और अनुशासन आवश्यक है। केवल लक्ष्य निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है, उन्हें रोजमर्रा के कार्यों में उतारना ही सफलता की कुंजी है। ट्रेसी इसे इस तरह समझाते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, यह केवल निरंतर, व्यवस्थित और अनुशासित प्रयासों का परिणाम है। हर दिन किए गए छोटे कदम अंततः बड़े परिणामों में बदल जाते हैं। ट्रेसी पाठकों को यह भी बताते हैं कि लक्ष्य निर्धारण का एक महत्वपूर्ण पहलू समयबद्धता है। यदि आपके पास कोई लक्ष्य है तो इसे प्राप्त करने की एक समय सीमा निर्धारित करें। समय सीमा आपके मस्तिष्क को अधिक केंद्रित और प्रेरित करती है और यह आपको आलस्य और विलंब से बचाती है। बिना समय सीमा के लक्ष्य केवल विचार ही बने रहते हैं और वास्तविकता में नहीं बदलते। अध्याय में यह भी समझाया गया है कि आत्म अनुशासन का अभ्यास और लक्ष्य निर्धारण आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। जब आप लगातार अपने निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में काम करते हैं और छोटे छोटे परिणाम प्राप्त करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह आपको कठिन परिस्थितियों में स्थिर रखता है और आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। ट्रेसी यह भी स्पष्ट करते हैं कि लक्ष्य निर्धारण और अनुशासन का संबंध स्वयं की जिम्मेदारी से जुड़ा है। जब आप अपने लक्ष्यों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में बहाने नहीं बनाते। आप ये स्वीकार करते हैं कि आपकी सफलता और असफलता पूरी तरह से आपके अपने हाथ में है। यह मानसिकता आपको किसी भी बाधा से डरने नहीं देती, बल्कि आपको रचनात्मक और सक्रिय समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। अंत में अध्याय का संदेश स्पष्ट है। सपने देखने से काम नहीं चलता, लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए अनुशासन अपनाने से ही जीवन में स्थायी सफलता आती है। आत्म अनुशासन आपको लगातार अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रेरित करता है। जिम्मेदारी आपको आपके निर्णयों और परिणामों के लिए स्थिर बनाती है और स्पष्ट लक्ष्य आपको हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं। यही वह संयोजन है जो साधारण जीवन को असाधारण जीवन में बदल देता है। ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि हर महान व्यक्ति की सफलता का मूल यही है: स्पष्ट लक्ष्य, लगातार कार्रवाई और आत्म अनुशासन। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आज ही अपने सपनों को स्पष्ट लक्ष्यों में बदलें, उन्हें लिखें, समयबद्ध करें और अनुशासित रूप से उनके लिए कार्य करना शुरू करें। कोई बहाना नहीं, कोई विलंब नहीं, केवल लगातार कदम और दृढ़ता। यही है सफलता की वास्तविक कुंजी। चैप्टर 5, सेल्फ डिसिप्लिन एंड पर्सनल एक्सीलेंस। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है, यह आपके अपने भीतर के सर्वोत्तम संस्करण को पहचानने और उसे विकसित करने की यात्रा है। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि जीवन में असली सफलता का रहस्य व्यक्तिगत उत्कृष्टता, पर्सनल एक्सीलेंस और आत्म अनुशासन में निहित है। आत्म अनुशासन वह उपकरण है जो आपको अपनी सीमाओं को पहचानने, उन्हें पार करने और अपने पूर्ण संभावनाओं को हासिल करने में मदद करता है। ट्रेसी कहते हैं कि व्यक्तिगत उत्कृष्टता किसी जादू, विशेष प्रतिभा या भाग्य का परिणाम नहीं है, यह लगातार सुधार और अनुशासित प्रयास का परिणाम है। वह इसे इस तरह समझाते हैं कि यदि आप हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, चाहे वह आपके कौशल, ज्ञान, आदतें या व्यवहार हों, तो समय के साथ ये एक शक्तिशाली आदत बन जाती है जो आपको सामान्य से असाधारण बनाती है। अध्याय में बताया गया है कि आत्मानुशासन और व्यक्तिगत उत्कृष्टता का पहला कदम स्वयं की पहचान और आत्म जागरूकता है। यह जानना कि आप किस क्षेत्र में मजबूत हैं और किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है, आपको स्पष्ट दिशा देता है। ट्रेसी कहते हैं कि जो लोग अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानते हैं, वे उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें सुधारने के लिए प्रभावी योजना बना सकते हैं। यह आत्म जागरूकता आपको लक्ष्य निर्धारण और समय प्रबंधन में भी अनुशासित बनाती है।
ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि व्यक्तिगत उत्कृष्टता केवल अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाने का प्रयास नहीं है, बल्कि अपने पिछले स्वयं से बेहतर बनने का प्रयास है। यह निरंतर सुधार का मार्ग है, जहां आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, अपनी आदतों में सुधार करते हैं और अपनी क्षमताओं को विस्तृत करते हैं। आत्म अनुशासन इस प्रक्रिया का मूल आधार है। यह आपको यह शक्ति देता है कि आप आलस्य, भय और प्रलोभनों के बावजूद लगातार आगे बढ़ें। अध्याय में यह भी समझाया गया है कि व्यक्तिगत उत्कृष्टता का मतलब है सामान्य से असाधारण बनना। ट्रेसी इसे उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यवसायी जो अपने कार्य में नियमित सुधार करता है, सीखने की आदत अपनाता है और गुणवत्ता पर ध्यान देता है, वह धीरे धीरे अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग हो जाता है। यही अनुशासित प्रयास उसे न केवल पेशेवर सफलता दिलाता है, बल्कि उसे एक सम्मानजनक और विश्वसनीय व्यक्ति बनाता है। ट्रेसी बताते हैं कि व्यक्तिगत उत्कृष्टता केवल पेशेवर जीवन तक सीमित नहीं है, यह आपके पूरे जीवन में दिखाई देती है। आपके स्वास्थ्य, रिश्तों, वित्तीय प्रबंधन और मानसिक शांति में। जो लोग अपने दैनिक जीवन में अनुशासन और उच्च मानक अपनाते हैं, वे हर क्षेत्र में स्थिर और प्रभावशाली होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति अनुशासित हैं और नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद का पालन करते हैं, तो यह न केवल आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ाता है, बल्कि मानसिक शक्ति और स्थिरता भी प्रदान करता है। अध्याय में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि व्यक्तिगत उत्कृष्टता का अभ्यास सतत प्रयास और निरंतर सीखने से जुड़ा है। ट्रेसी कहते हैं कि जो लोग लगातार नई चीजें सीखते हैं, अपने कौशल को अपडेट करते हैं और अपने ज्ञान को विस्तृत करते हैं, वे समय के साथ असाधारण बन जाते हैं। आत्म अनुशासन ही उन्हें यह शक्ति देता है कि वे सीखने और सुधारने की प्रक्रिया में निरंतर लगे रहें। ट्रेसी पाठकों को यह भी बताते हैं कि व्यक्तिगत उत्कृष्टता और आत्म अनुशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू उच्च मानकों का पालन है। जब आप अपने कार्यों, व्यवहार और आदतों में उच्च मानकों को अपनाते हैं, तो आप केवल दूसरों के लिए आदर्श नहीं बनते, बल्कि अपने लिए भी एक स्थिर और सार्थक जीवन बनाते हैं। यह अनुशासन आपको यह शक्ति देता है कि आप अपने कार्यों में श्रेष्ठता प्राप्त करें और अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह निभाएं। अध्याय में यह भी जोर दिया गया है कि व्यक्तिगत उत्कृष्टता केवल परिणामों तक सीमित नहीं है, यह मानसिक दृष्टिकोण और जीवन के प्रति दृष्टि से भी जुड़ी है। जो लोग अपने जीवन में उच्च मानक अपनाते हैं और अनुशासित रहते हैं, वे हर चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं। उनका दृष्टिकोण सकारात्मक, स्पष्ट और केंद्रित होता है, जिससे वे किसी भी परिस्थिति में स्थिर और प्रभावशाली निर्णय ले सकते हैं। ट्रेसी पाठकों को प्रेरित करते हैं कि यदि आप महान बनना चाहते हैं, तो अपने जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्तिगत उत्कृष्टता अपनाएं, चाहे वह आपका पेशेवर कार्य हो, आपके संबंध हो, आपका स्वास्थ्य या मानसिक शांति। हर क्षेत्र में अनुशासन और उच्च मानक अपनाना ही स्थायी सफलता की कुंजी है। यह केवल बाहरी उपलब्धियों की बात नहीं है, यह आपके अंदर की शक्ति, आत्मसम्मान और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का मार्ग है। अंत में अध्याय का संदेश स्पष्ट है। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि आपके भीतर के सर्वोत्तम संस्करण को पहचानने और उसे विकसित करने से आती है। आत्म अनुशासन ही वह शक्ति है जो आपको लगातार सुधारने, अपने मानकों को ऊंचा रखने और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने में मदद करती है। ब्रायन ट्रेसी हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि से अपने जीवन में व्यक्तिगत उत्कृष्टता और स्थायी सफलता प्राप्त कर सकता है, यदि वह अनुशासन और सतत सुधार को अपनाए। चैप्टर 6, सेल्फ डिसिप्लिन एंड करेज। साहस केवल डर की अनुपस्थिति नहीं है, यह अपनी सीमाओं, असफलताओं और अनिश्चितताओं के बावजूद सही कार्य करने की क्षमता है। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि जीवन में हर बड़ी उपलब्धि का मूल आधार आत्म अनुशासन और साहस है। साहस वही शक्ति है जो आपको चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कदम बढ़ाने, जोखिम लेने और अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने की अनुमति देती है। ट्रेसी का कहना है कि अधिकांश लोग अपने डर, संदेह और असुरक्षा के कारण अपने सपनों से पीछे हट जाते हैं। वे सोचते हैं कि मैं तैयार नहीं हूं या यह बहुत मुश्किल है। लेकिन जो लोग आत्म अनुशासित होते हैं, वे जानते हैं कि साहस और अनुशासन साथ साथ चलते हैं। आत्म अनुशासन आपको नियमित प्रयास करने की शक्ति देता है और साहस आपको कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता। अध्याय में यह बताया गया है कि साहस की 3 मुख्य श्रेणियां होती हैं: शारीरिक साहस, मानसिक साहस और नैतिक साहस। शारीरिक साहस आपको जोखिम भरे कार्यों में कदम बढ़ाने की शक्ति देता है। मानसिक साहस आपको मुश्किल निर्णय लेने और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। और नैतिक साहस आपको अपने सिद्धांतों और मूल्यों के लिए खड़े होने की शक्ति देता है। ट्रेसी कहते हैं कि सफलता पाने के लिए इन तीनों प्रकार के साहस की आवश्यकता होती है।
ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि साहस का अभ्यास रोजमर्रा की आदतों में होता है। हर दिन आप छोटे छोटे डर और असुविधाएं का सामना करते हैं, चाहे वह सार्वजनिक बोलने का डर हो, नया कौशल सीखने की चुनौती हो या किसी कठिन कार्य को पूरा करना हो। जब आप अनुशासन के साथ इन स्थितियों का सामना करते हैं तो आपका साहस मजबूत होता है। यह धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है और आप किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। अध्याय में यह भी समझाया गया है कि आत्म अनुशासन और साहस का संबंध निरंतर कार्रवाई और निर्णय लेने की क्षमता से है। अक्सर लोग अपने सपनों को केवल सोचते रहते हैं लेकिन कदम नहीं बढ़ाते। ट्रेसी कहते हैं कि साहस का मतलब है कि आप अपने डर और संदेह को पहचानें, लेकिन फिर भी सकारात्मक कार्रवाई करें। यह हर व्यक्ति के भीतर मौजूद शक्ति है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। ट्रेसी पाठकों को यह भी बताते हैं कि साहस का एक महत्वपूर्ण पहलू है असफलताओं और जोखिमों का सामना करने की क्षमता। जो लोग आत्म अनुशासित और साहसी हैं, वे जानते हैं कि असफलता केवल सीखने का अवसर है। वे अपने प्रयासों को कभी बेकार नहीं मानते, बल्कि हर असफलता से अनुभव प्राप्त करते हैं और अगली बार बेहतर परिणाम के लिए तैयार रहते हैं। यही मानसिक दृढ़ता उन्हें स्थिर बनाती है और उन्हें लंबे समय तक सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है। अध्याय में यह भी जोर दिया गया है कि नैतिक साहस का महत्व कभी कम नहीं आंका जा सकता। ट्रेसी कहते हैं कि जो लोग अपने सिद्धांतों और मूल्यों के लिए खड़े होते हैं, वे लंबे समय में सबसे सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति बनते हैं। यह साहस उन्हें अपने निर्णयों और कार्यों में ईमानदारी बनाए रखने की शक्ति देता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। आत्म अनुशासन उन्हें यह सुनिश्चित करता है कि वे अपने सिद्धांतों से विचलित न हो। ट्रेसी पाठकों को प्रेरित करते हैं कि साहस और आत्म अनुशासन को रोजमर्रा के जीवन में लागू करना चाहिए, चाहे वह नया व्यवसाय शुरू करना हो, पेशेवर परियोजना में जोखिम लेना हो, व्यक्तिगत संबंध सुधारना हो या वित्तीय निर्णय लेना हो। हर निर्णय में साहस और अनुशासन आपकी सफलता और स्थिरता की कुंजी है। यह केवल बाहरी उपलब्धियों की बात नहीं है, यह आपके मानसिक दृढ़ता, आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को भी बढ़ाता है। अध्याय में यह भी समझाया गया है कि साहस का अभ्यास निरंतर होना चाहिए। जब आप लगातार छोटे छोटे जोखिम लेते हैं और अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं, तो यह एक स्थायी आदत बन जाती है। ट्रेसी कहते हैं कि यह आदत आपको बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करती है और आपके आत्म अनुशासन को और भी मजबूत बनाती है। छोटे छोटे कदम समय के साथ बड़ी उपलब्धियों में बदल जाते हैं। ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि साहस और अनुशासन साथ साथ चलते हैं। केवल साहस पर्याप्त नहीं है, बिना अनुशासन के साहस अस्थायी और अनियंत्रित हो सकता है। वहीं केवल अनुशासन पर्याप्त नहीं है, साहस के बिना अनुशासन सीमित और निष्क्रिय रह जाता है। जब आप दोनों को एक साथ लागू करते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होते हैं और अपने जीवन को स्थायी सफलता की दिशा में ले जाते हैं। अंत में अध्याय का संदेश स्पष्ट है, साहस केवल डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि अनुशासन के साथ डर का सामना करने और सही कार्रवाई करने की क्षमता है। ब्रायन ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि से अपनी जीवन यात्रा में साहस और आत्म अनुशासन अपनाकर असाधारण उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। यह केवल बाहरी सफलता का मार्ग नहीं है, यह आपके आंतरिक विश्वास, मानसिक शक्ति और स्थायी आत्मसम्मान को भी विकसित करता है। चैप्टर 7 सेल्फ डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंट सफलता का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य केवल प्रतिभा, अवसर या भाग्य में नहीं है, यह लगातार प्रयास और दृढ़ता, परसिस्टेंस में निहित है। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि जीवन में असली विजेता वही लोग होते हैं जो कभी हार नहीं मानते, हमेशा प्रयासरत रहते हैं और आत्म अनुशासन के साथ निरंतर आगे बढ़ते हैं। परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास करने की क्षमता, कठिनाइयों और विफलताओं के बावजूद अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाना। ट्रेसी कहते हैं कि अधिकांश लोग अपने पहले या दूसरे प्रयास में ही हार मान लेते हैं। वे असफलताओं को बाधा मानते हैं और अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाना छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग आत्म अनुशासित और दृढ़ होते हैं, वे जानते हैं कि सफलता केवल लगातार प्रयास करने वालों के हाथ में है। यही कारण है कि परसिस्टेंस और सेल्फ डिसिप्लिन एक दूसरे के पूरक है। अनुशासन आपको नियमित प्रयास करने की शक्ति देता है और परसिस्टेंस आपको कठिनाइयों में स्थिर बनाए रखता है। अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि परसिस्टेंस का अभ्यास रोजमर्रा के छोटे कदमों से शुरू होता है, चाहे वह पेशेवर कार्य हो, व्यक्तिगत विकास हो या वित्तीय लक्ष्य। हर दिन की छोटी मेहनत और अनुशासित प्रयास अंततः बड़े परिणामों में बदल जाते हैं। ट्रेसी इसे इस तरह समझाते हैं कि हर सफलता की कहानी वास्तव में छोटे छोटे लगातार प्रयासों की कहानी होती है। ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि परसिस्टेंस और अनुशासन का संयोजन मानसिक दृढ़ता को जन्म देता है। जब आप लगातार प्रयास करते हैं
तो आप विफलताओं, आलोचनाओं और असफलताओं के प्रति प्रतिरोधक बन जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि असफलता केवल अस्थायी है और यह आपको सीखने और सुधारने का अवसर देती है। यह मानसिक दृढ़ता आपको किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आपकी ऊर्जा को स्थिर रखती है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि परसिस्टेंस केवल बाहरी परिस्थितियों के प्रतिक्रिया नहीं है, यह आपके दृष्टिकोण और मानसिकता का परिणाम है। ट्रेसी कहते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं वे हर बाधा में अवसर खोजते हैं। वे समस्याओं को रोकथाम के रूप में नहीं देखते बल्कि समाधान खोजने का अवसर मानते हैं। यही दृष्टिकोण उन्हें लगातार प्रेरित करता है और उन्हें अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ाता है। ट्रेसी पाठकों को प्रेरित करते हैं कि निरंतर प्रयास करने का अर्थ केवल काम करना नहीं है। इसका मतलब है स्मार्ट और अनुशासित तरीके से प्रयास करना। केवल मेहनत पर्याप्त नहीं है, वह मेहनत प्रभावशाली और रणनीतिक होनी चाहिए। यह आत्म अनुशासन का हिस्सा है कि आप अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग करें और अपने प्रयासों को अधिकतम परिणाम देने के लिए व्यवस्थित करें। अध्याय में यह भी समझाया गया है कि परसिस्टेंस का अभ्यास आपको धैर्य और मानसिक स्थिरता सिखाता है। जब आप लगातार प्रयास करते हैं और परिणाम तुरंत नहीं आते, तब भी आप अपनी दिशा नहीं बदलते। ट्रेसी कहते हैं कि समय के साथ यह लगातार प्रयास और अनुशासित दृष्टिकोण एक आदत बन जाता है और यह आदत आपको हर क्षेत्र में उत्कृष्ट बनाती है, चाहे वह पेशेवर सफलता हो, व्यक्तिगत विकास हो या वित्तीय स्वतंत्रता। ट्रेसी पाठकों को यह भी बताते हैं कि परसिस्टेंस केवल व्यक्तिगत प्रयास तक सीमित नहीं है, यह संबंधों, टीम वर्क और नेतृत्व में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो लोग लगातार प्रयास करते हैं और अपने सिद्धांतों के प्रति स्थिर रहते हैं वे दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। उनकी दृढ़ता और अनुशासन उन्हें भरोसेमंद और सम्मानित बनाता है और यह उनके व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों में स्थायित्व लाता है। अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि परसिस्टेंस और सेल्फ डिसिप्लिन का अभ्यास चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, तो यह आपका अनुशासन और निरंतर प्रयास ही है जो आपको मार्ग पर बनाए रखता है। ट्रेसी कहते हैं कि सबसे सफल लोग वे हैं जिन्होंने असफलताओं और चुनौतियों के बावजूद अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार कदम बढ़ाए। वे जानते हैं कि हर असफल प्रयास उन्हें सफलता के करीब ले जाता है। ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य केवल भाग्य या अवसर से प्राप्त नहीं होता, यह केवल लगातार अनुशासित और रणनीतिक प्रयास का परिणाम है। सफलता का मार्ग सीधे, आसान और हमेशा मजेदार नहीं होता, यह कठिनाइयों, असफलताओं और संघर्षों से भरा होता है। लेकिन जो लोग परसिस्टेंस अपनाते हैं वे इन कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखते हैं और अंततः अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। अंत में अध्याय का संदेश स्पष्ट है, सफलता उन्हीं लोगों के हाथ में है जो कभी हार नहीं मानते, लगातार प्रयास करते हैं और आत्म अनुशासन के साथ अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर रहते हैं। ब्रायन ट्रेसी पाठकों को प्रेरित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि से दृढ़ता और अनुशासन अपनाकर असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकता है। यह केवल बाहरी उपलब्धियों का मार्ग नहीं है, यह मानसिक दृढ़ता, आत्मसम्मान और स्थायी सफलता का भी मार्ग है। चैप्टर 8 सेल्फ डिसिप्लिन एंड वर्ड। सफलता केवल सोचने या सपने देखने से नहीं मिलती, यह कड़ी मेहनत, निरंतर प्रयास और अनुशासित दृष्टिकोण का परिणाम है। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि जीवन में उत्कृष्टता और वास्तविक उपलब्धियां वही लोग हासिल करते हैं जो अपने काम के प्रति पूर्ण समर्पण और आत्म अनुशासन रखते हैं। काम केवल जीवन का माध्यम नहीं है, यह आपकी पहचान, आपकी क्षमता और आपके चरित्र को दर्शाने का मंच है। ट्रेसी कहते हैं कि अधिकांश लोग काम को केवल नौकरी या जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं, वे इसे केवल समय बिताने और वेतन कमाने का माध्यम मानते हैं। लेकिन आत्म अनुशासित लोग जानते हैं कि हर कार्य, चाहे छोटा या बड़ा, आपके विकास और सफलता की दिशा में कदम है। यही दृष्टिकोण उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। जब आप अपने काम को पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ करते हैं तो यह केवल बाहरी परिणाम नहीं लाता, यह आपको आत्मसम्मान, विश्वसनीयता और स्थायी सफलता भी देता है। अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि आत्म अनुशासन का अभ्यास काम में सिस्टम और प्राथमिकता निर्धारण के माध्यम से होता है। ट्रेसी कहते हैं कि सफल लोग अपने दिन की योजना बनाते हैं, महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देते हैं और समय की बर्बादी करने वाली गतिविधियों से बचते हैं। यह न केवल उत्पादकता बढ़ाता है बल्कि आपके प्रयासों को अधिक प्रभावशाली बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप रोजाना अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप कम समय में अधिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि आत्म अनुशासन और मेहनत का संबंध लगातार सीखने और सुधारने से भी है। जो लोग अपने काम में नए कौशल सीखते हैं, नई तकनीक अपनाते हैं
और अपने प्रदर्शन में सुधार करते हैं, वे समय के साथ विशेषज्ञ बन जाते हैं। यह निरंतर सुधार ही उन्हें प्रतिस्पर्धियों से अलग बनाता है और उन्हें लंबे समय तक सफलता की दिशा में बनाए रखता है। अध्याय में यह भी समझाया गया है कि आत्म अनुशासित लोग अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं। केवल काम पूरा करना पर्याप्त नहीं है, उसे उत्कृष्टता और मानक के साथ करना जरूरी है। ट्रेसी कहते हैं कि उच्च गुणवत्ता वाला काम हमेशा मूल्यवान होता है और यह आपके पेशेवर प्रतिष्ठा को मजबूत करता है। यह अनुशासन ही है जो आपको अपनी आदतों, कार्य प्रणाली और परिणामों में उत्कृष्टता बनाए रखने की शक्ति देता है। ट्रेसी पाठकों को यह भी बताते हैं कि आत्म अनुशासन काम में सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण लाता है। कठिन कार्यों और चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं के सामने अनुशासित लोग न केवल स्थिर रहते हैं बल्कि उन्हें अवसर और समाधान भी दिखाई देते हैं। उनका दृष्टिकोण रचनात्मक, केंद्रित और परिणामोन्मुख होता है, जो उन्हें हर स्थिति में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। अध्याय में यह भी जोर दिया गया है कि आत्म अनुशासन और मेहनत का अभ्यास सामूहिक कार्य और नेतृत्व में भी महत्वपूर्ण है। जो लोग अनुशासित हैं और अपने काम में उत्कृष्टता रखते हैं, वे दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। उनके सहयोगी और टीम सदस्य उनके उदाहरण से सीखते हैं और कार्यक्षमता बढ़ती है। ट्रेसी कहते हैं कि नेतृत्व केवल पद और अधिकार का नाम नहीं है, यह अनुशासन और मेहनत का उदाहरण दिखाने का नाम है। ट्रेसी पाठकों को प्रेरित करते हैं कि काम में अनुशासन अपनाने का मतलब है अपने कार्यों को सही समय पर और सही तरीके से पूरा करना। आलस्य, विलंब और बहाने केवल उत्पादकता और सफलता को कम करते हैं। अनुशासन आपको नियमित रूप से कार्य करने, समय प्रबंधन करने और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने की शक्ति देता है। यह आदत धीरे धीरे आपके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता और उत्कृष्टता पैदा करती है। अध्याय में यह भी समझाया गया है कि आत्म अनुशासन केवल बाहरी प्रयास तक सीमित नहीं है, यह आंतरिक प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी से जुड़ा है। जो लोग अपने कार्यों और परिणामों के प्रति पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। वे किसी भी चुनौती से डरते नहीं, बल्कि समाधान खोजने और अपने काम में सुधार करने के लिए सक्रिय रहते हैं। यही मानसिकता उन्हें लगातार सफलता की दिशा में ले जाती है। ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि जीवन में कोई भी बड़ी उपलब्धि केवल भाग्य या अवसर से प्राप्त नहीं होती। यह कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास का परिणाम है। जो लोग हर दिन अपने काम में उत्कृष्टता और अनुशासन बनाए रखते हैं, वे समय के साथ अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ बन जाते हैं और उनकी प्रतिष्ठा और सफलता स्थायी होती है। अंत में अध्याय का संदेश स्पष्ट है। काम केवल जिम्मेदारी नहीं है, यह आपकी पहचान, आपकी क्षमता और आपके भविष्य की दिशा है। ब्रायन ट्रेसी पाठकों को प्रेरित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि से अपने कार्य में अनुशासन और उत्कृष्टता अपनाकर असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकता है। आत्म अनुशासन आपको स्थिरता, उत्पादकता और मानसिक शक्ति देता है और यह आपके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में सफलता का मार्ग बनाता है। चैप्टर 9, सेल्फ डिसिप्लिन एंड लीडरशिप। सच्चा नेतृत्व केवल पद या अधिकार का परिणाम नहीं है, यह आत्म अनुशासन, चरित्र और व्यक्तिगत उत्कृष्टता से आता है। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि किसी भी संगठन, टीम या जीवन में प्रभावी नेतृत्व का आधार स्वयं पर नियंत्रण और स्थिर निर्णय लेने की क्षमता है। एक महान नेता वही है जो अपनी आदतों, भावनाओं और कार्यों में अनुशासित होता है और दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति रखता है। ट्रेसी कहते हैं कि अधिकांश लोग नेतृत्व को केवल दूसरों को आदेश देने या प्रभाव बनाने का माध्यम समझते हैं, लेकिन सच्चा नेतृत्व इससे कहीं अधिक गहरा है। यह दूसरों को प्रेरित, मार्गदर्शित और सशक्त बनाने की क्षमता है। आत्म अनुशासन इस प्रक्रिया का मूल है। जो लोग अपने समय, ऊर्जा और कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, वही दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं और उनका नेतृत्व स्वाभाविक रूप से प्रभावी होता है। अध्याय में यह बताया गया है कि आत्म अनुशासन और नेतृत्व का पहला कदम है स्वयं का नेतृत्व करना। ट्रेसी कहते हैं कि आप दूसरों का नेतृत्व तभी कर सकते हैं जब आप स्वयं को पूरी तरह नियंत्रित कर सकें। इसका मतलब है कि आप अपने निर्णयों, आदतों और भावनाओं के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हों। यदि आप अपने जीवन में अनुशासित हैं, तो आपकी विश्वसनीयता, स्थिरता और प्रभाव स्वतः ही बढ़ जाती है। ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि महान नेता हमेशा साफ दृष्टिकोण, स्पष्ट लक्ष्य और निर्णायक कार्रवाई अपनाते हैं। वे परिस्थितियों के शिकार नहीं होते, वे उन्हें नियंत्रित करते हैं। ये क्षमता केवल प्रशिक्षण या अनुभव से नहीं आती, बल्कि आत्म अनुशासन से आती है। जब आप लगातार अपने कार्यों, प्राथमिकताओं और निर्णयों को नियंत्रित करते हैं, तो आप एक सशक्त और प्रभावी नेता बन जाते हैं। अध्याय में यह भी समझाया गया है कि नेतृत्व में आत्म अनुशासन का अभ्यास समय प्रबंधन और प्राथमिकता निर्धारण के माध्यम से होता है। ट्रेसी कहते हैं कि जो नेता अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं, वे अधिक प्रभावशाली होते हैं।
वे महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देते हैं और कम महत्वपूर्ण कार्यों को डेलीगेट या अनदेखा करते हैं। यह दृष्टिकोण उन्हें स्थिरता और प्रभावशीलता दोनों प्रदान करता है। ट्रेसी पाठकों को बताते हैं कि नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है विश्वास और सम्मान कमाना। जो लोग अनुशासित हैं और अपने कार्यों में उत्कृष्टता रखते हैं, वे अपने सहयोगियों और टीम के लिए भरोसेमंद बनते हैं। लोग उन पर भरोसा करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह नेता अपने सिद्धांतों पर अडिग रहेगा, कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेगा और हमेशा टीम के हित में कार्य करेगा। अध्याय में यह भी बताया गया है कि आत्मानुशासन और नेतृत्व का संबंध निर्णय लेने की क्षमता और जिम्मेदारी से है। ट्रेसी कहते हैं कि महान नेता कठिन निर्णय लेने से डरते नहीं। वे जानते हैं कि हर निर्णय का परिणाम होता है और वे उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं। यही दृष्टिकोण उन्हें स्थिर बनाता है और टीम को भी मार्गदर्शन देता है। जब लोग देखते हैं कि उनका नेता किसी चुनौती का सामना स्थिर और साहसी तरीके से करता है, तो उनका विश्वास और सम्मान बढ़ता है। ट्रेसी पाठकों को यह भी समझाते हैं कि नेतृत्व में सफलता केवल तकनीकी कौशल या ज्ञान से नहीं आती। यह मानसिक दृढ़ता, अनुशासन और निरंतर प्रयास से आती है। जो नेता लगातार खुद को सुधारते हैं, अपने कौशल बढ़ाते हैं और टीम को प्रेरित करते हैं, वे लंबे समय तक प्रभावी रहते हैं। यह निरंतर सुधार और अनुशासन ही उन्हें असाधारण नेता बनाता है। अध्याय में यह भी जोर दिया गया है कि आत्म अनुशासन और नेतृत्व का अभ्यास संकट और कठिन परिस्थितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। ट्रेसी कहते हैं कि जब संकट आता है तो यह दिखाता है कि नेता केवल पद पर नहीं, बल्कि अपनी मानसिक शक्ति, धैर्य और अनुशासन के द्वारा टीम का मार्गदर्शन करने में सक्षम है। जो नेता इन परिस्थितियों में स्थिर रहते हैं और सही निर्णय लेते हैं, वे वास्तव में महान कहलाते हैं। ट्रेसी पाठकों को प्रेरित करते हैं कि प्रभावी नेतृत्व के लिए आपको स्वयं का नेतृत्व करना, अनुशासन बनाए रखना, स्पष्ट निर्णय लेना और लगातार सुधार करना होगा। केवल आदेश देने या दूसरों को प्रेरित करने से नेता नहीं बनते। असली नेता वह है जो अपने कार्यों, आदतों और सिद्धांतों का उदाहरण दिखाता है। यही उदाहरण दूसरों को प्रेरित करता है और उन्हें अनुशासन, मेहनत और उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नेतृत्व का अभ्यास संबंधों और टीम वर्क के माध्यम से होता है। ट्रेसी कहते हैं कि जो नेता अपने टीम सदस्यों के साथ ईमानदार, न्यायपूर्ण और अनुशासित होते हैं, वे हमेशा सम्मान और विश्वास प्राप्त करते हैं। उनका नेतृत्व केवल आदेश देने में नहीं, बल्कि सकारात्मक प्रभाव डालने, सहयोग बढ़ाने और टीम को सशक्त बनाने में दिखाई देता है। अंत में अध्याय का संदेश स्पष्ट है। सच्चा नेतृत्व केवल पद या अधिकार का नाम नहीं है। यह आत्मानुशासन, स्पष्ट निर्णय, मानसिक दृढ़ता और व्यक्तिगत उत्कृष्टता का परिणाम है। ब्रायन ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि से अनुशासन, प्रतिबद्धता और निरंतर सुधार के माध्यम से प्रभावी और प्रेरक नेता बन सकता है। यह केवल बाहरी प्रभाव नहीं है, यह मानसिक शक्ति, स्थिरता और स्थायी सफलता का मार्ग भी है। चैप्टर 10 सेल्फ डिसिप्लिन एंड बिजनेस। सफल व्यवसाय केवल भाग्य, अवसर या आइडिया पर निर्भर नहीं करता। यह आत्म अनुशासन, दृढ़ता और निरंतर प्रयास का परिणाम है। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि कोई भी व्यवसाय स्थायी सफलता तभी प्राप्त कर सकता है जब उसके पीछे अनुशासित दृष्टिकोण, स्पष्ट लक्ष्य और लगातार सुधार हो। व्यवसाय केवल उत्पाद या सेवा नहीं है, यह आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके नेतृत्व का विस्तार है। ट्रेसी कहते हैं कि अधिकांश लोग व्यवसाय को केवल आय अर्जित करने का साधन समझते हैं। वे सोचते हैं कि यदि उत्पाद अच्छा है या बाजार में अवसर है तो सफलता अपने आप मिल जाएगी। लेकिन आत्म अनुशासित और सफल व्यवसायी जानते हैं कि व्यवसाय में स्थायी सफलता के लिए स्पष्ट लक्ष्य, योजनाबद्ध प्रयास और उच्च मानक आवश्यक है। यह अनुशासन ही है जो व्यवसाय को सामान्य से असाधारण बनाता है। अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि आत्म अनुशासन और व्यवसाय का पहला सिद्धांत है स्पष्ट योजना और लक्ष्य निर्धारण। ट्रेसी कहते हैं कि सफल व्यवसायी जानते हैं कि उनके पास क्या लक्ष्य है, उन्हें कब हासिल करना है और उन्हें प्राप्त करने के लिए किन रणनीतियों की आवश्यकता है। बिना स्पष्ट योजना के व्यवसाय अक्सर अवसरों और परिस्थितियों के हवाले रह जाता है। वहीं योजना और अनुशासन व्यवसाय को स्थिरता, उत्पादकता और लाभप्रदता की ओर ले जाते हैं। ट्रेसी पाठकों को बताते हैं कि व्यवसाय में अनुशासन का अभ्यास समय प्रबंधन और प्राथमिकता निर्धारण के माध्यम से होता है। जो व्यवसायी अपने समय और संसाधनों का सही उपयोग करते हैं, वे अधिक परिणाम प्राप्त करते हैं। वे महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देते हैं और कम महत्वपूर्ण कार्यों को डेलीगेट या स्थगित करते हैं। यह दृष्टिकोण व्यवसाय को प्रभावशाली और संगठित बनाता है और लंबे समय में सफलता सुनिश्चित करता है।
अध्याय में यह भी समझाया गया है कि आत्म अनुशासन और व्यवसाय का संबंध लगातार सीखने और सुधारने से है। ट्रेसी कहते हैं कि सफल व्यवसायी हमेशा नए कौशल सीखते हैं, तकनीक अपनाते हैं और बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवसाय को अपडेट करते हैं। यह निरंतर सुधार ही उन्हें प्रतिस्पर्धियों से अलग बनाता है और व्यवसाय को लंबी अवधि में स्थिर बनाता है। ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि व्यवसाय में सफलता केवल तकनीकी दक्षता से नहीं आती, यह मानसिक दृढ़ता, निर्णय क्षमता और आत्म अनुशासन का परिणाम है। जो व्यवसायी कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहते हैं, सही निर्णय लेते हैं और लगातार प्रयास करते हैं, वे लंबे समय तक लाभ और प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं। यह अनुशासन उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। अध्याय में यह भी जोर दिया गया है कि आत्म अनुशासन व्यवसाय में ग्राहक संतुष्टि और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रेसी कहते हैं कि केवल उत्पाद बेचने या सेवा प्रदान करने से व्यवसाय सफल नहीं होता। ग्राहक की संतुष्टि और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करना ही स्थायी सफलता की कुंजी है। अनुशासित व्यवसायी यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके ग्राहक हमेशा मूल्यवान अनुभव प्राप्त करें और यही उनका व्यवसाय लगातार विकसित होता रहे। ट्रेसी पाठकों को यह भी समझाते हैं कि व्यवसाय में आत्म अनुशासन का संबंध वित्तीय प्रबंधन और जोखिम नियंत्रण से है। सफल व्यवसायी अपने वित्तीय संसाधनों का जिम्मेदारी पूर्वक प्रबंधन करते हैं, अनावश्यक खर्चों से बचते हैं और जोखिम को नियंत्रित तरीके से उठाते हैं। यह दृष्टिकोण व्यवसाय को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है और भविष्य में विकास के लिए नींव तैयार करता है। अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि व्यवसाय में आत्म अनुशासन और निरंतर प्रयास का अभ्यास टीम और नेतृत्व के माध्यम से होता है। ट्रेसी कहते हैं कि जो व्यवसायी अपने टीम सदस्यों के लिए अनुशासन और उत्कृष्टता का उदाहरण बनाते हैं, वे हमेशा सम्मान और विश्वास प्राप्त करते हैं। उनका नेतृत्व केवल आदेश देने में नहीं, बल्कि टीम को प्रेरित करने, मार्गदर्शन देने और उत्कृष्टता की ओर ले जाने में दिखाई देता है। ट्रेसी पाठकों को प्रेरित करते हैं कि व्यवसाय में अनुशासन अपनाने का मतलब है लगातार सुधार, उच्च मानक और स्पष्ट रणनीति बनाए रखना। जो व्यवसायी केवल अवसरों का इंतजार करते हैं, वे अक्सर पीछे रह जाते हैं। वहीं जो लोग योजनाबद्ध तरीके से अनुशासित दृष्टिकोण के साथ लगातार अपने व्यवसाय को सुधारते और बढ़ाते हैं, वे लंबे समय में स्थायी सफलता प्राप्त करते हैं। अंत में अध्याय का संदेश स्पष्ट है, व्यवसाय में सफलता केवल भाग्य, अवसर या अच्छे उत्पाद से नहीं आती। यह अनुशासन, स्पष्ट योजना, निरंतर प्रयास और उत्कृष्टता का परिणाम है। ब्रायन ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि से अपने व्यवसाय में अनुशासन और निरंतर सुधार अपनाकर असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकता है। यह केवल बाहरी लाभ का मार्ग नहीं है, यह मानसिक दृढ़ता, आत्मसम्मान और स्थायी सफलता का मार्ग भी है। चैप्टर 11 सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ सफल बिक्री केवल प्रतिभा या अच्छी वस्तु पर निर्भर नहीं करती, यह आत्म अनुशासन, योजना और निरंतर प्रयास का परिणाम है। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि बिक्री में उत्कृष्टता और स्थायी सफलता उन लोगों के हाथ में होती है जो अनुशासित दृष्टिकोण, रणनीतिक योजना और ग्राहक केंद्रित मानसिकता अपनाते हैं। बिक्री केवल लेन देन नहीं है, यह विश्वास बनाने, संबंध विकसित करने और मूल्य प्रदान करने की कला है। ट्रेसी कहते हैं कि अधिकांश लोग बिक्री को केवल उत्पाद बेचना समझते हैं। वे सोचते हैं कि यदि उत्पाद अच्छा है तो बिक्री अपने आप होगी, लेकिन आत्म अनुशासित और सफल विक्रेता जानते हैं कि सफल बिक्री के लिए स्पष्ट लक्ष्य, योजनाबद्ध प्रक्रिया और नियमित प्रयास आवश्यक है। अनुशासन ही उन्हें हर दिन सक्रिय, केंद्रित और परिणामोन्मुख बनाए रखता है। अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि बिक्री में आत्म अनुशासन का पहला सिद्धांत है नियमित अभ्यास और तैयारी। ट्रेसी कहते हैं कि सफल विक्रेता हमेशा अपने उत्पाद, बाजार और ग्राहक की जरूरतों को समझने के लिए समय निवेश करते हैं। वे अपने प्रस्तुति कौशल, वार्तालाप तकनीक और समाधान आधारित दृष्टिकोण को लगातार सुधारते हैं। यही तैयारी उन्हें हर बिक्री अवसर में आत्मविश्वासी और प्रभावशाली बनाती है। ट्रेसी पाठकों को बताते हैं कि बिक्री में अनुशासन का अभ्यास समय प्रबंधन और प्राथमिकता निर्धारण के माध्यम से होता है। सफल विक्रेता जानते हैं कि उनके समय का सबसे अधिक मूल्य उनके संभावित ग्राहकों के साथ गुणवत्ता वाली बातचीत में है। वे अनावश्यक गतिविधियों या समय बर्बाद करने वाले कार्यों से बचते हैं। इस तरह का अनुशासन उन्हें उच्च परिणाम, बढ़ी हुई उत्पादकता और निरंतर बिक्री सुनिश्चित करता है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि बिक्री में सफलता केवल तकनीकी कौशल से नहीं आती, यह मानसिक दृढ़ता, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास का परिणाम है। ट्रेसी कहते हैं कि विक्रेता अक्सर ना सुनते हैं और अस्वीकृति का सामना करते हैं। जो लोग आत्म अनुशासित और दृढ़ हैं, वे इन अस्वीकृतियों से हताश नहीं होते,
वे इसे सीखने और सुधारने का अवसर मानते हैं और अगले अवसर में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यही मानसिक दृढ़ता उन्हें लंबे समय तक स्थायी सफलता देती है। ट्रेसी पाठकों को प्रेरित करते हैं कि बिक्री में अनुशासन अपनाने का अर्थ है प्रत्येक ग्राहक और प्रत्येक अवसर को गंभीरता से लेना, प्रत्येक ग्राहक के साथ संवाद, उनकी जरूरतों को समझना और उन्हें सही समाधान प्रदान करना ही सफलता की कुंजी है। अनुशासन आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप कभी आधे अधूरे प्रयास या अनियंत्रित प्रस्तुति न करें। अध्याय में यह भी जोर दिया गया है कि बिक्री में आत्म अनुशासन और रणनीति का अभ्यास लक्ष्य निर्धारण और परिणाम मापन के माध्यम से होता है। ट्रेसी कहते हैं कि सफल विक्रेता हमेशा अपने लक्ष्यों को लिखित रूप में रखते हैं और नियमित रूप से अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं। यह अभ्यास उन्हें केंद्रित, प्रेरित और लगातार सुधार की दिशा में रखता है। बिना लक्ष्य और मापदंड के प्रयास केवल अनियमित और अप्रभावी रहते हैं। ट्रेसी पाठकों को यह भी समझाते हैं कि बिक्री में सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है ग्राहक विश्वास और संबंध निर्माण। जो विक्रेता अनुशासित हैं और प्रत्येक संपर्क में मूल्य प्रदान करते हैं, वे लंबे समय तक ग्राहकों के विश्वास और वफादारी प्राप्त करते। यह स्थायी बिक्री, रेफरल और व्यवसाय की निरंतर वृद्धि का आधार है। अनुशासन ही उन्हें यह सुनिश्चित करने की शक्ति देता है कि वे हर बार अपने व्यवहार और सेवा में उत्कृष्टता बनाए रखें। अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिक्री में आत्म अनुशासन का अभ्यास समीक्षा और सुधार के माध्यम से होता है। ट्रेसी कहते हैं कि हर बिक्री अनुभव, चाहे सफल हो या असफल, सीखने और सुधारने का अवसर है। जो विक्रेता लगातार अपने कौशल और दृष्टिकोण का विश्लेषण करते हैं, वे समय के साथ मास्टर बन जाते हैं। यह निरंतर सुधार और अनुशासन उन्हें पेशेवर और व्यक्तिगत विकास दोनों में स्थिर बनाए रखता है। ट्रेसी पाठकों को प्रेरित करते हैं कि यदि आप बिक्री में असाधारण बनना चाहते हैं तो अनुशासन, तैयारी, रणनीति और निरंतर अभ्यास अपनाएं। केवल तकनीकी ज्ञान या भाग्य पर्याप्त नहीं है, यह आपकी मानसिक दृढ़ता, ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण और नियमित प्रयास है जो आपको उत्कृष्ट बनाता है। अनुशासन आपके प्रत्येक कदम को प्रभावशाली बनाता है और लगातार परिणाम सुनिश्चित करता है। अंत में अध्याय का संदेश स्पष्ट है, सफल बिक्री केवल उत्पाद या अवसर से नहीं आती। यह अनुशासन, तैयारी, निरंतर प्रयास और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण का परिणाम है। ब्रायन ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि से आत्म अनुशासन अपनाकर और निरंतर सुधार के माध्यम से असाधारण विक्रेता बन सकता है। यह केवल बाहरी परिणाम का मार्ग नहीं है, यह मानसिक दृढ़ता, आत्मसम्मान और स्थायी सफलता का मार्ग भी है। चैप्टर 12 सेल्फ डिसिप्लिन एंड मनी। संपत्ति और वित्तीय स्वतंत्रता केवल भाग्य या आय के बड़े स्रोत पर निर्भर नहीं करती। यह आत्म अनुशासन, योजना और लगातार वित्तीय समझ का परिणाम है। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि धन और वित्तीय सफलता के पीछे सबसे महत्वपूर्ण तत्व है स्वयं पर नियंत्रण, जिम्मेदारी और अनुशासित दृष्टिकोण। केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है, यह महत्वपूर्ण है कि आपकी मेहनत स्मार्ट, योजनाबद्ध और वित्तीय लक्ष्य केंद्रित हो। ट्रेसी कहते हैं कि अधिकांश लोग पैसे को केवल खर्च या कमाने के माध्यम के रूप में देखते हैं। वे आय के स्रोत पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अपने खर्च, निवेश और वित्तीय निर्णयों में अनुशासन का पालन नहीं करते। इससे वित्तीय अस्थिरता और तनाव उत्पन्न होता है। जबकि जो लोग आत्म अनुशासित होते हैं, वे जानते हैं कि धन का निर्माण केवल नियोजन, बचत और निवेश की रणनीति से संभव है। अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय अनुशासन का पहला कदम है व्यक्तिगत बजट और वित्तीय योजना बनाना। ट्रेसी कहते हैं कि सफल लोग जानते हैं कि उनका पैसा कहां जा रहा है, कितनी बचत हो रही है और कितनी निवेश की जा सकती है। बिना स्पष्ट योजना के पैसा केवल खर्च होता है और कभी स्थायी संपत्ति में नहीं बदलता। वहीं बजट और योजना वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण की नींव है। ट्रेसी पाठकों को बताते हैं कि आत्म अनुशासन का अभ्यास नियमित बचत और निवेश के माध्यम से होता है। जो लोग अपनी आय का एक हिस्सा लगातार बचाते और सही निवेश करते हैं, वे समय के साथ वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। यह केवल बड़ी आय या भाग्य का खेल नहीं है, यह नियमित, अनुशासित और सतत प्रयास का परिणाम है। छोटे छोटे कदम समय के साथ बड़े परिणाम में बदल जाते हैं। अध्याय में यह भी समझाया गया है कि वित्तीय सफलता का संबंध आय बढ़ाने और खर्च नियंत्रित करने से है। ट्रेसी कहते हैं कि जो लोग अनुशासित होते हैं, वे अपने खर्चों को नियंत्रित करते हैं, अनावश्यक खर्चों से बचते हैं और आय बढ़ाने के नए अवसर खोजते हैं। यह दृष्टिकोण केवल धन संचय में मदद नहीं करता, यह मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि आत्म अनुशासन और वित्तीय सफलता का संबंध दीर्घकालिक सोच और धैर्य से है।
जो लोग तत्काल लाभ या सुख की बजाय दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे समय के साथ स्थायी संपत्ति और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करते हैं। यह मानसिक अनुशासन उन्हें लालच, जल्दबाजी और गलत वित्तीय निर्णयों से बचाता है। अध्याय में यह भी जोर दिया गया है कि वित्तीय अनुशासन में आत्म जिम्मेदारी और निर्णय क्षमता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ट्रेसी कहते हैं कि जो लोग अपने वित्तीय निर्णयों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं, वे कभी बहाने नहीं बनाते। वे अपने खर्च, निवेश और आय को नियंत्रित करते हैं और किसी भी वित्तीय बाधा का सामना धैर्य और योजना के साथ करते हैं। यही दृष्टिकोण उन्हें स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता देता है। ट्रेसी पाठकों को यह भी समझाते हैं कि वित्तीय अनुशासन का अभ्यास शिक्षा और ज्ञान बढ़ाने के माध्यम से होता है। जो लोग निवेश, कर, वित्तीय बाजार और धन प्रबंधन के बारे में सीखते हैं, वे समय के साथ बेहतर निर्णय लेते हैं। यह निरंतर सीखना और सुधारना उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा की दिशा में स्थिर रखता है। अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि धन का वास्तविक मूल्य केवल इसे खर्च करने या बचाने में नहीं है, इसका मूल्य स्वतंत्रता और विकल्प बनाने में है। ट्रेसी कहते हैं कि जो लोग अनुशासित और वित्तीय रूप से सक्षम होते हैं, वे केवल पैसा कमाते नहीं हैं, वे अपने जीवन और अपने परिवार के लिए विकल्प और सुरक्षा का निर्माण करते हैं। यही वित्तीय अनुशासन का वास्तविक लाभ है। ट्रेसी पाठकों को प्रेरित करते हैं कि धन के प्रति अनुशासन अपनाना केवल बचत या निवेश तक सीमित नहीं है। यह वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में निरंतर, योजनाबद्ध और रणनीतिक प्रयास है। जो लोग नियमित रूप से अपने वित्तीय निर्णयों को नियंत्रित करते हैं, अपनी आय बढ़ाने के तरीके खोजते हैं और खर्चों पर अनुशासन बनाए रखते हैं, वे दीर्घकालिक वित्तीय सफलता और स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। अंत में अध्याय का संदेश स्पष्ट है। धन और वित्तीय स्वतंत्रता केवल आय या अवसर से नहीं आती, यह आत्म अनुशासन, योजना, नियमित प्रयास और वित्तीय ज्ञान का परिणाम है। ब्रायन ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि से अनुशासन अपनाकर बचत और निवेश के माध्यम से स्थायी वित्तीय सफलता और स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। यह केवल बाहरी लाभ का मार्ग नहीं है, यह मानसिक दृढ़ता, आत्मसम्मान और जीवन की स्थायित्व का मार्ग भी है। चैप्टर 13, सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। सफलता केवल मेहनत करने से नहीं मिलती, यह सही दिशा में सही समय पर प्रभावी प्रयास करने से आती है। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि समय हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है और इसका सही उपयोग ही हमारी उपलब्धियों और जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। आत्म अनुशासन और समय प्रबंधन एक दूसरे के पूरक हैं। अनुशासन आपको अपने समय का नियंत्रण देता है और समय प्रबंधन आपको लक्ष्य की दिशा में प्रभावी रूप से कदम बढ़ाने की शक्ति देता है। ट्रेसी कहते हैं कि अधिकांश लोग अपने समय का बहुत बड़ा हिस्सा अनुत्पादक गतिविधियों में गंवा देते हैं, चाहे वह सोशल मीडिया, अनावश्यक बैठकें या आलस्य हो। वे सोचते हैं कि समय हमेशा उपलब्ध है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर दिन केवल 24 घंटे ही मिलते हैं और उनका सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। आत्मानुशासन के बिना समय प्रबंधन केवल विचार में ही सीमित रह जाता है। अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि समय प्रबंधन का पहला कदम है स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण। ट्रेसी कहते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखते हैं और उन्हें प्राथमिकता देते हैं, वे समय का सबसे प्रभावशाली उपयोग करते हैं। यदि आप नहीं जानते कि आपका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, तो आप हर दिन की गतिविधियों में खो जाते हैं और अपने समय को बर्बाद करते हैं। लक्ष्य और अनुशासन समय को आपके पक्ष में बदल देते हैं। ट्रेसी पाठकों को बताते हैं कि आत्म अनुशासन और समय प्रबंधन का अभ्यास कार्य प्राथमिकता और योजना बनाने के माध्यम से होता है। सफल लोग अपने दिन की योजना बनाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करते हैं और कम महत्वपूर्ण कार्यों को स्थगित या डेलीगेट करते हैं। यह दृष्टिकोण उन्हें उत्पादक बनाता है, तनाव कम करता है और उन्हें बड़े लक्ष्यों की दिशा में लगातार अग्रसर रखता है। अध्याय में यह भी समझाया गया है कि समय प्रबंधन में निरंतर समीक्षा और सुधार महत्वपूर्ण है। ट्रेसी कहते हैं कि जो लोग हर सप्ताह अपने समय उपयोग की समीक्षा करते हैं, वे जान पाते हैं कि कहां समय बर्बाद हो रहा है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। यह नियमित विश्लेषण और सुधार उन्हें समय की दक्षता और अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि समय प्रबंधन केवल योजनाओं और सूची बनाने तक सीमित नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रमुख कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और विलंब से बचना। जो लोग समय की बर्बादी और आलस्य से दूर रहते हैं, वे अधिक परिणाम प्राप्त करते हैं। यह अनुशासन आपको स्थिरता, मानसिक स्पष्टता और लक्ष्यों की दिशा में लगातार कार्रवाई की शक्ति देता है। अध्याय में यह भी जोर दिया गया है कि समय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है पार्किंसन का नियम और कार्यों की सीमाएं निर्धारित करना।
ट्रेसी कहते हैं कि काम हमेशा समय लेते हैं जितना आप उसे देते हैं। यदि आप किसी कार्य को बिना समय सीमा के करते हैं तो वह अनावश्यक रूप से लंबा हो सकता है। आत्म अनुशासन आपको यह शक्ति देता है कि आप कार्यों के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करें और उन्हें प्रभावी रूप से पूरा करें। ट्रेसी पाठकों को प्रेरित करते हैं कि समय प्रबंधन का अभ्यास केवल पेशेवर जीवन तक सीमित नहीं है, यह व्यक्तिगत जीवन, स्वास्थ्य और संबंधों में भी महत्वपूर्ण है। जो लोग अपने समय का अनुशासित उपयोग करते हैं बल्कि मानसिक शांति, व्यक्तिगत संतोष और स्वास्थ्य भी बेहतर रखते हैं। समय प्रबंधन और अनुशासन दोनों मिलकर जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आत्म अनुशासन और समय प्रबंधन का अभ्यास दीर्घकालिक योजना और लक्ष्य प्राप्ति के माध्यम से होता है। ट्रेसी कहते हैं कि जो लोग अपनी जीवन यात्रा के लिए स्पष्ट योजना और समय सीमा निर्धारित करते हैं वे किसी भी बाधा या अनियमितता के बावजूद अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार बढ़ते हैं। समय और अनुशासन उन्हें केंद्रित, स्थिर और परिणामोन्मुख बनाते हैं। ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि समय की सबसे मूल्यवान विशेषता है इसकी अनुप्राप्ति और अपरिवर्तनीयता। जो लोग इसे बर्बाद करते हैं वे कभी पीछे मुड़कर इसे वापस नहीं पा सकते। इसलिए आत्म अनुशासन और समय प्रबंधन का अभ्यास प्रत्येक दिन, प्रत्येक कार्य और प्रत्येक निर्णय में आवश्यक है। यह केवल उत्पादकता बढ़ाने का साधन नहीं है, यह जीवन की दिशा, सफलता और मानसिक स्थिरता का आधार है। अंत में अध्याय का संदेश स्पष्ट है। सफलता और संतोष केवल मेहनत से नहीं बल्कि अनुशासित समय प्रबंधन और प्रभावी प्राथमिकता निर्धारण से आती है। ब्रायन ट्रेसी पाठकों को प्रेरित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि से आत्म अनुशासन और समय प्रबंधन अपनाकर अधिक उत्पादक, स्थिर और सफल जीवन जी सकता है। यह केवल बाहरी उपलब्धियों का मार्ग नहीं है, यह मानसिक स्पष्टता, आत्मसम्मान और स्थायी सफलता का मार्ग भी है। चैप्टर 14 सेल्फ डिसिप्लिन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जीवन में चुनौतियां और समस्याएं अपरिहार्य हैं। चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, व्यवसाय या करियर, समस्याओं का सामना करना ही वास्तविक विकास और सफलता का मार्ग है। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि समस्याओं का प्रभावी समाधान केवल ज्ञान या बुद्धिमत्ता से नहीं आता, यह आत्म अनुशासन, मानसिक स्पष्टता और रणनीतिक दृष्टिकोण का परिणाम है। ट्रेसी कहते हैं कि अधिकांश लोग समस्याओं से भाग जाते हैं या उन्हें टालते हैं। वे सोचते हैं कि समस्या का समाधान जटिल है या यह किसी और का काम है, लेकिन आत्म अनुशासित लोग जानते हैं कि प्रत्येक समस्या एक अवसर भी है। जो व्यक्ति समस्या का सामना धैर्य, अनुशासन और योजना के साथ करता है वही अंततः स्थायी समाधान और विकास प्राप्त करता है। अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि समस्या समाधान का पहला कदम है समस्या को स्पष्ट रूप से पहचानना और उसका विश्लेषण करना। ट्रेसी कहते हैं कि जो लोग समस्याओं को सतही रूप से देखते हैं वे अक्सर असफल प्रयास करते हैं, जबकि जो लोग समस्याओं को गहराई से समझते हैं उनके पास रणनीति और समाधान के लिए बेहतर दृष्टिकोण होता है। आत्मानुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि वे भावनाओं या डर में फंसने के बजाय समस्या की जड़ तक पहुंचे। ट्रेसी पाठकों को बताते हैं कि समस्याओं का समाधान करने के लिए सिस्टम और प्रक्रिया अपनाना आवश्यक है। सफल लोग समस्याओं को चरणबद्ध तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले समस्या की पहचान, फिर संभावित विकल्पों का मूल्यांकन, उसके बाद सर्वोत्तम विकल्प का चयन और अंत में प्रभावी क्रियान्वयन। यह अनुशासित दृष्टिकोण उन्हें जल्दबाजी, गलत निर्णय और अनावश्यक प्रयास से बचाता है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि समस्या समाधान में आत्म अनुशासन का अभ्यास मानसिक स्पष्टता और तनाव नियंत्रण के माध्यम से होता है। ट्रेसी कहते हैं कि जब समस्या जटिल या दबावपूर्ण होती है तब अधिकांश लोग हताश या घबराए हुए निर्णय लेते हैं, लेकिन अनुशासित लोग मानसिक स्पष्टता बनाए रखते हैं, परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं और ठंडे दिमाग से निर्णय लेते हैं। यही मानसिक अनुशासन उन्हें स्थिर और प्रभावशाली बनाता है। ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि समस्याओं का समाधान केवल व्यक्तिगत कौशल या प्रयास से नहीं आता, यह टीम वर्क और सहयोग के माध्यम से भी होता है। सफल लोग जानते हैं कि दूसरों के दृष्टिकोण, अनुभव और ज्ञान का उपयोग करना समस्या का अधिक प्रभावी समाधान प्रदान कर सकता है। यह आत्म अनुशासन उन्हें यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वे व्यक्तिगत अहंकार या भावनाओं के कारण समाधान प्रक्रिया से विचलित न हो। अध्याय में यह भी जोर दिया गया है कि समस्या समाधान में रचनात्मक सोच और नवाचार आवश्यक है। ट्रेसी कहते हैं कि केवल पुराने तरीकों या अनुभव पर निर्भर रहना अक्सर समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं देता। जो लोग नए दृष्टिकोण अपनाते हैं, विकल्पों को खोजते हैं और रचनात्मक समाधान निकालते हैं, वे कठिन परिस्थितियों में भी सफल होते हैं। अनुशासन उन्हें इस प्रक्रिया में लगातार और केंद्रित बनाए रखता है।
ट्रेसी पाठकों को प्रेरित करते हैं कि समस्या समाधान का अभ्यास केवल तात्कालिक मुद्दों तक सीमित नहीं है, यह दीर्घकालिक सोच और रणनीति से जुड़ा है। सफल लोग केवल समस्याओं को तुरंत हल नहीं करते, वे संभावित भविष्य की समस्याओं को पहचानते हैं और उन्हें पहले से रोकने के उपाय अपनाते हैं। यह पूर्वानुमान और तैयारी मानसिक अनुशासन और सतत प्रयास का परिणाम है। अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि समस्याओं का समाधान केवल बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, यह आंतरिक बाधाओं, भय और संदेह को पार करने में भी महत्वपूर्ण है। ट्रेसी कहते हैं कि जो लोग आत्मानुशासित हैं, वे अपनी मानसिक सीमाओं और नकारात्मक सोच को नियंत्रित करते हैं और सकारात्मक समाधान केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हैं। यह मानसिक अनुशासन उन्हें हर समस्या का सामना स्थिर और साहसी तरीके से करने में सक्षम बनाता है। ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं अक्सर हमारी सोच, आदतों और निर्णयों में छिपी होती हैं। जो लोग अपने विचारों और कार्यों में अनुशासित होते हैं, वे इन छिपी समस्याओं को समय रहते पहचानते हैं और उनका समाधान कर लेते हैं। यही कारण है कि आत्म अनुशासन और समस्या समाधान हमेशा एक साथ चलते हैं। अनुशासन समाधान प्रक्रिया को व्यवस्थित और प्रभावशाली बनाता है। अंत में अध्याय का संदेश स्पष्ट है, समस्याओं का सामना, उनका विश्लेषण और प्रभावी समाधान केवल ज्ञान या भाग्य से नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन, मानसिक स्पष्टता और रणनीतिक दृष्टिकोण से आता है। ब्रायन ट्रेसी पाठकों को प्रेरित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि से अनुशासन और निरंतर प्रयास अपनाकर जटिल समस्याओं का समाधान कर सकता है। यह केवल बाहरी उपलब्धियों का मार्ग नहीं है, यह मानसिक शक्ति, स्थिरता और स्थायी सफलता का मार्ग भी है। चैप्टर 15 सेल्फ डिसिप्लिन एंड हैप्पीनेस। खुशी केवल बाहरी परिस्थितियों या भाग्य पर निर्भर नहीं करती, यह आत्म अनुशासन, दृष्टिकोण और जीवन की समझ का परिणाम है। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि वास्तविक संतोष और खुशहाली उन्हीं लोगों के जीवन में होती है जो अपने विचारों, आदतों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। खुशी का रहस्य केवल सुखद परिस्थितियों में नहीं है, यह कठिनाइयों और चुनौतियों में भी स्थिर रहने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में है। ट्रेसी कहते हैं कि अधिकांश लोग खुशी को बाहरी स्रोतों में खोजते हैं, पैसा, पद, प्रसिद्धि या वस्तुएं। वे सोचते हैं कि जैसे ही ये चीजें मिलेंगी, जीवन संतोषजनक हो जाएगा। लेकिन आत्म अनुशासित लोग जानते हैं कि खुशी केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह हमारे अंदर की मानसिकता और दृष्टिकोण का परिणाम है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो आप किसी भी स्थिति में खुश रह सकते हैं। अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि आत्म अनुशासन का पहला कदम है विचारों और विश्वासों पर नियंत्रण रखना। ट्रेसी कहते हैं कि जो लोग नकारात्मक विचारों और भय पर नियंत्रण नहीं रखते, वे अक्सर मानसिक तनाव, असंतोष और अवसाद का सामना करते हैं, जबकि अनुशासित व्यक्ति जानता है कि विचार केवल एक उपकरण है और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ना संभव है। यही मानसिक अनुशासन उन्हें खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। ट्रेसी पाठकों को बताते हैं कि खुशी का अभ्यास कृतज्ञता और ध्यान के माध्यम से होता है। सफल लोग रोजमर्रा की छोटी चीजों में भी आभारी रहते हैं और जीवन की सकारात्मकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह अभ्यास मानसिक शांति, स्थिरता और संतोष पैदा करता है। अनुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि वे नियमित रूप से अपने जीवन के अच्छे पहलुओं पर ध्यान दें और नकारात्मकताओं को नियंत्रित करें। अध्याय में यह भी समझाया गया है कि खुशी और संतोष में सकारात्मक संबंध और सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ट्रेसी कहते हैं कि जो लोग अपने परिवार, मित्र और सहयोगियों के साथ स्थिर और सकारात्मक संबंध बनाए रखते हैं, वे अधिक खुश और संतुष्ट रहते हैं। आत्म अनुशासन उन्हें यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वे अपने संबंधों में जिम्मेदारी, समझदारी और सम्मान बनाए रखें। ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि खुशी का एक महत्वपूर्ण पहलू है स्वास्थ्य और जीवन शैली। जो लोग अपने शरीर, मानसिक स्वास्थ्य और ऊर्जा का ध्यान रखते हैं, वे अधिक संतुष्ट और खुश रहते हैं। अनुशासन उन्हें नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम के माध्यम से अपने जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में सक्षम बनाता है। अध्याय में यह भी जोर दिया गया है कि आत्म अनुशासन और खुशी का अभ्यास लक्ष्य और उद्देश्य के साथ जीवन जीने के माध्यम से होता है। ट्रेसी कहते हैं कि जो लोग स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्य के साथ जीवन जीते हैं, वे अपनी उपलब्धियों में अधिक संतोष महसूस करते हैं। जब आप जानते हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और क्यों, तो जीवन अधिक सार्थक और खुशहाल बन जाता है। ट्रेसी पाठकों को प्रेरित करते हैं कि खुशी केवल आनंददायक क्षणों में नहीं है, यह सकारात्मक दृष्टिकोण, मानसिक नियंत्रण और आत्म अनुशासन से स्थायी बनती है। जो लोग भावनाओं, विचारों और आदतों पर नियंत्रण रखते हैं, वे किसी भी परिस्थितियों में खुश रह सकते हैं।
यह स्थिरता और संतोष उन्हें मानसिक शांति और वे अधिक सामंजस्यपूर्ण और खुशहाल रहते हैं। अनुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि वे अपने गुस्से, अहंकार या अस्वस्थ प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करें और संवाद में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। ट्रेसी पाठकों को बताते हैं कि विवाह में सफलता का अभ्यास समय और प्राथमिकता देने के माध्यम से होता है। जो जोड़े अपने साथी के लिए नियमित रूप से गुणवत्ता समय निकालते हैं, वे अपने रिश्ते को मजबूत और स्थिर बनाते हैं। अनुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि वे काम, व्यक्तिगत जिम्मेदारियों या व्यस्तताओं के बावजूद अपने साथी के लिए समय और ध्यान दें। यह निरंतर प्रयास ही रिश्ते को गहरा और स्थायी बनाता है। अध्याय में यह भी समझाया गया है कि विवाह में आत्म अनुशासन का अभ्यास सहानुभूति और क्षमा के माध्यम से होता है। ट्रेसी कहते हैं कि किसी भी लंबे समय के संबंध में गलतियां, असहमति और टकराव आते हैं। जो जोड़े अनुशासित हैं, वे इन परिस्थितियों में शांत रहते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं और एक दूसरे को माफ करना सीखते हैं। यही दृष्टिकोण रिश्ते में स्थिरता, विश्वास और गहराई बनाए रखता है। ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि से अनुशासन और सकारात्मक मानसिकता अपनाकर स्थायी खुशी और संतोष प्राप्त कर सकता है। यह केवल आनंद का मार्ग नहीं है, यह मानसिक शांति, आत्मसम्मान और जीवन की स्थायी सफलता का मार्ग भी है। चैप्टर 16 सेल्फ डिसिप्लिन एंड पर्सनल हेल्थ। स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है, यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन का परिणाम है। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि वास्तविक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता उन्हीं लोगों के जीवन में होती है जो स्वयं पर नियंत्रण और अनुशासन अपनाते हैं। स्वास्थ्य केवल भाग्य या जेनेटिक्स पर निर्भर नहीं करता, यह हमारी आदतों, निर्णयों और जीवन शैली का प्रत्यक्ष परिणाम है। ट्रेसी कहते हैं कि अधिकांश लोग अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करते हैं जब तक कि कोई बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती। वे असंतुलित आहार, अनियमित जीवन शैली और तनावपूर्ण परिस्थितियों के कारण धीरे धीरे अपनी ऊर्जा और जीवन शक्ति खो देते हैं। लेकिन आत्मानुशासित व्यक्ति जानता है कि स्वस्थ शरीर और मन उनके जीवन की नींव है। अनुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि वे नियमित रूप से स्वास्थ्यवर्धक आदतें अपनाएं और उन्हें बनाए रखें। अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि स्वास्थ्य बनाए रखने का पहला कदम है संतुलित आहार और पोषण। ट्रेसी कहते हैं कि जो लोग अपने भोजन में अनुशासन रखते हैं, वे न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं बल्कि मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा भी बनाए रखते हैं। अनुशासन उन्हें यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वे नियमित, पौष्टिक और संतुलित आहार लें और अनावश्यक जंक फूड या अस्वास्थ्यकर आदतों से बचें। ट्रेसी पाठकों को बताते हैं कि स्वास्थ्य में अनुशासन का अभ्यास नियमित व्यायाम और शारीरिक सक्रियता के माध्यम से होता है। सफल लोग जानते हैं कि एक मजबूत और स्वस्थ शरीर ही मानसिक और भावनात्मक शक्ति का आधार है। चाहे सुबह की सैर हो, जिम या योग, अनुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि वे नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियों में समय और ऊर्जा निवेश करें। अध्याय में यह भी समझाया गया है कि स्वास्थ्य बनाए रखने में तनाव नियंत्रण और मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। ट्रेसी कहते हैं कि अधिकांश लोग तनाव और चिंता को अनियंत्रित छोड़ देते हैं, जिससे नींद, ऊर्जा और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। जबकि अनुशासित लोग तनाव को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, विश्राम और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। यही मानसिक अनुशासन उन्हें स्थिरता, स्पष्टता और स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करता है। ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि स्वास्थ्य का अभ्यास केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है, यह उत्पादकता, सफलता और खुशी से भी जुड़ा है। जो लोग स्वस्थ और ऊर्जावान होते हैं, वे अधिक फोकस्ड, सृजनशील और परिणामोन्मुख होते हैं। उनका अनुशासन उन्हें काम और जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से करने में सक्षम बनाता है। अध्याय में यह भी जोर दिया गया है कि स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए पर्याप्त नींद और विश्राम आवश्यक है। ट्रेसी कहते हैं कि नींद केवल शरीर को आराम नहीं देती, यह मस्तिष्क और भावनाओं को पुनर्जीवित करती है। जो लोग नियमित और पर्याप्त नींद लेते हैं, वे मानसिक स्पष्टता, बेहतर निर्णय क्षमता और उच्च ऊर्जा बनाए रखते हैं। अनुशासन उन्हें यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वे हर रात पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद लें। ट्रेसी पाठकों को प्रेरित करते हैं कि स्वास्थ्य बनाए रखना केवल शारीरिक अभ्यास तक सीमित नहीं है, यह आदतों, जीवन शैली और मानसिक दृष्टिकोण से जुड़ा है। जो लोग अनुशासित हैं, वे अपने स्वास्थ्य से संबंधित निर्णयों में स्थिर रहते हैं, चाहे वह भोजन, व्यायाम, नींद या तनाव प्रबंधन हो। यही स्थिरता उन्हें दीर्घकालिक स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन की गुणवत्ता प्रदान करती है। अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्वास्थ्य बनाए रखना दीर्घकालिक दृष्टिकोण और निरंतर प्रयास मांगता है। ट्रेसी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अस्वास्थ्यकर आदतों को तुरंत पूरी तरह नहीं छोड़ सकता।
लेकिन अनुशासन उन्हें धीरे धीरे सुधार करने, नियमित आदतें अपनाने और स्थायी परिणाम प्राप्त करने की शक्ति देता है। यह निरंतर प्रयास उन्हें जीवन भर स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय बनाए रखता है। ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि स्वास्थ्य और ऊर्जा बनाए रखने का अंतिम लक्ष्य पूर्ण जीवन और मानसिक संतोष है। जो लोग अपने शरीर, मन और भावनाओं में संतुलन बनाए रखते हैं, वे जीवन की चुनौतियों का सामना स्थिरता और आत्मविश्वास के साथ करते हैं। अनुशासन उन्हें न केवल रोग और थकान से बचाता है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता, मानसिक स्पष्टता और स्थायी सफलता भी प्रदान करता है। अंत में अध्याय का संदेश स्पष्ट है। स्वास्थ्य केवल बाहरी देखभाल से नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन, संतुलित आदतों और निरंतर प्रयास से आता है। ब्रायन ट्रेसी पाठकों को प्रेरित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि से अनुशासन अपनाकर अपना स्वास्थ्य सुधार सकता है, ऊर्जा बढ़ा सकता है और जीवन की गुणवत्ता को सर्वोच्च स्तर तक ले जा सकता है। यह केवल शारीरिक लाभ का मार्ग नहीं है, यह मानसिक स्पष्टता, स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता का मार्ग भी है। चैप्टर 17 सेल्फ डिसिप्लिन एंड फिजिकल फिटनेस। शारीरिक फिटनेस केवल दिखावे या शरीर की ताकत तक सीमित नहीं है, यह संपूर्ण जीवन की ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और सफलता की नींव है। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि वास्तविक फिटनेस केवल व्यायाम करने से नहीं आती, यह आत्म अनुशासन, नियमित अभ्यास और जीवन शैली के संतुलन का परिणाम है। फिट और ऊर्जावान शरीर ही व्यक्ति को मानसिक स्थिरता, आत्मविश्वास और लंबे समय तक प्रभावी जीवन जीने की शक्ति देता है। ट्रेसी कहते हैं कि अधिकांश लोग शारीरिक फिटनेस को केवल शरीर की उपस्थिति या वजन घटाने तक सीमित मानते हैं। वे जिम जाने या व्यायाम करने को अस्थायी प्रयास मानते हैं और अक्सर जल्दी ही छोड़ देते हैं। लेकिन अनुशासित व्यक्ति जानता है कि सच्ची फिटनेस निरंतर अभ्यास, मानसिक दृढ़ता और स्थिर जीवन शैली से आती है। अनुशासन ही उन्हें नियमित रूप से अपनी आदतों और व्यायाम योजना का पालन करने में सक्षम बनाता है। अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि फिटनेस बनाए रखने का पहला कदम है नियमित और योजनाबद्ध व्यायाम। ट्रेसी कहते हैं कि व्यायाम केवल मांसपेशियों की मजबूती के लिए नहीं है, यह हृदय स्वास्थ्य, लचीलापन, ऊर्जा स्तर और मानसिक स्पष्टता के लिए भी आवश्यक है। अनुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि वे व्यायाम को जीवन का हिस्सा बनाएं और इसे कभी छोड़ने न दें। ट्रेसी पाठकों को बताते हैं कि फिटनेस का अभ्यास संतुलित आहार और पोषण के माध्यम से और अधिक प्रभावशाली बनता है। जो लोग अपने आहार में अनुशासन रखते हैं, वे अधिक ऊर्जा, बेहतर प्रतिरक्षा और मानसिक स्पष्टता बनाए रखते हैं। अनुशासन उन्हें यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वे नियमित, पौष्टिक और संतुलित भोजन लें और अस्वास्थ्यकर आदतों से दूर रहें। अध्याय में यह भी समझाया गया है कि शारीरिक फिटनेस में मानसिक अनुशासन और धैर्य महत्वपूर्ण है। ट्रेसी कहते हैं कि फिटनेस परिणाम तुरंत नहीं मिलते, यह निरंतर प्रयास, धैर्य और प्रतिबद्धता मांगता है। जो लोग धैर्य और अनुशासन के साथ अपने फिटनेस लक्ष्यों पर काम करते हैं, वे धीरे धीरे स्थायी परिणाम प्राप्त करते हैं। यही मानसिक अनुशासन उन्हें निरंतर अभ्यास करने और फिटनेस के प्रति प्रति रहने की शक्ति देता है। ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि फिटनेस केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यह संपूर्ण जीवन की गुणवत्ता और उत्पादकता से भी जुड़ी है। जो लोग ऊर्जावान और फिट होते हैं, वे कार्य, अध्ययन और व्यक्तिगत जीवन में अधिक फोकस्ड, सृजनशील और स्थिर होते हैं। उनका अनुशासन उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से करने में सक्षम बनाता है। अध्याय में यह भी जोर दिया गया है कि फिटनेस बनाए रखने के लिए नींद और विश्राम अत्यंत आवश्यक है। ट्रेसी कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नींद और विश्राम महत्वपूर्ण है। अनुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि वे नियमित रूप से अच्छी नींद लें और थकान को अनदेखा न करें। यही स्थिरता उन्हें लगातार उच्च प्रदर्शन और ऊर्जा बनाए रखने में सक्षम बनाती है। ट्रेसी पाठकों को प्रेरित करते हैं कि फिटनेस केवल व्यायाम तक सीमित नहीं है, यह संपूर्ण जीवन शैली, आदतों और मानसिक दृष्टिकोण से जुड़ा है। जो लोग अनुशासित हैं, वे अपने फिटनेस निर्णयों में स्थिर रहते हैं, चाहे वह व्यायाम, आहार, नींद या मानसिक स्वास्थ्य हो। यही स्थिरता उन्हें दीर्घकालिक स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन की गुणवत्ता प्रदान करती है। अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि फिटनेस बनाए रखना दीर्घकालिक दृष्टिकोण और निरंतर सुधार मांगता है। ट्रेसी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति तुरंत फिट या ऊर्जावान नहीं बन सकता, लेकिन अनुशासन उन्हें धीरे धीरे सुधार करने, नियमित आदतें अपनाने और स्थायी परिणाम प्राप्त करने की शक्ति देता है। यह निरंतर प्रयास उन्हें जीवन भर ऊर्जावान, स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखता है। ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि फिटनेस का अंतिम लक्ष्य केवल शारीरिक रूप से मजबूत होना नहीं है, यह मानसिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और जीवन की स्थायी सफलता से जुड़ा है।
जो लोग अपने शरीर और मन को स्वस्थ बनाए रखते हैं वे जीवन की चुनौतियों का सामना स्थिरता और आत्मविश्वास के साथ करते हैं। अनुशासन उन्हें न केवल रोग और थकान से बचाता है बल्कि जीवन की गुणवत्ता, मानसिक स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता भी प्रदान करता है। अंत में अध्याय का संदेश स्पष्ट है। शारीरिक फिटनेस केवल व्यायाम और आहार से नहीं बल्कि आत्मानुशासन, निरंतर अभ्यास और जीवन शैली के संतुलन से आती है। ब्रायन ट्रेसी पाठकों को प्रेरित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि से अनुशासन अपनाकर अपनी फिटनेस सुधार सकता है, ऊर्जा बढ़ा सकता है और जीवन की गुणवत्ता को सर्वोच्च स्तर तक ले जा सकता है। यह केवल शारीरिक लाभ का मार्ग नहीं है, यह मानसिक स्पष्टता, स्थिरता और स्थायी सफलता का मार्ग भी है। चैप्टर 18 सेल्फ डिसिप्लिन एंड मैरिज। सफल विवाह केवल प्यार और आकर्षण पर आधारित नहीं होता, यह आत्मानुशासन, समझदारी और निरंतर प्रयास का परिणाम है। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि स्थायी और सुखद वैवाहिक संबंध उन्हीं जोड़ों में देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपने व्यवहार, आदतों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखा है। विवाह केवल रोमांस या भावनाओं का खेल नहीं है, यह साझेदारी, जिम्मेदारी और अनुशासन का अभ्यास है। ट्रेसी कहते हैं कि अधिकांश लोग विवाह को केवल प्यार और भावनाओं के आधार पर चलाने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर प्यार है सब ठीक रहेगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि भावनाएं समय और परिस्थितियों के साथ बदलती हैं। स्थायी विवाह वही है जिसमें दोनों साथी अनुशासित, जिम्मेदार और समर्पित होते हैं। अनुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि वे रिश्ते में निरंतर सुधार और स्थिरता बनाए रखें। अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि विवाह में आत्मानुशासन का पहला कदम है संचार और समझदारी। ट्रेसी कहते हैं कि जो जोड़े नियमित रूप से एक दूसरे की भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को समझते हैं वे अधिक सामंजस्यपूर्ण और खुशहाल रहते हैं। अनुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि वे अपने गुस्से, अहंकार या अस्वस्थ प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करें और संवाद में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। ट्रेसी पाठकों को बताते हैं कि विवाह में सफलता का अभ्यास समय और प्राथमिकता देने के माध्यम से होता है। जो जोड़े अपने साथी के लिए नियमित रूप से गुणवत्ता समय निकालते हैं वे अपने रिश्ते को मजबूत और स्थिर बनाते हैं। अनुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि वे काम, व्यक्तिगत जिम्मेदारियों या व्यस्तताओं के बावजूद अपने साथी के लिए समय और ध्यान दें। यह निरंतर प्रयास ही रिश्ते को गहरा और स्थायी बनाता है। अध्याय में यह भी समझाया गया है कि विवाह में आत्म अनुशासन का अभ्यास सहानुभूति और क्षमा के माध्यम से होता है। ट्रेसी कहते हैं कि किसी भी लंबे समय के संबंध में गलतियां, असहमति और टकराव आते हैं। जो जोड़े अनुशासित हैं वे इन परिस्थितियों में शांत रहते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं और एक दूसरे को माफ करना सीखते हैं। यही दृष्टिकोण रिश्ते में स्थिरता, विश्वास और गहराई बनाए रखता है। ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि विवाह में आत्म अनुशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है सकारात्मक आदतें और समर्थन। जो जोड़े नियमित रूप से एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और सकारात्मक वातावरण बनाए रखते हैं वे अधिक खुश और संतुष्ट रहते हैं। अनुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि वे लगातार अपने व्यवहार और आदतों में सुधार करें और साथी के लिए मूल्यवान बने रहें। अध्याय में यह भी जोर दिया गया है कि विवाह में संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ट्रेसी कहते हैं कि सफल जोड़े अपने व्यक्तिगत जीवन, काम और शादी के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। अनुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि वे सभी क्षेत्रों में समय और ऊर्जा का सही उपयोग करें और किसी भी क्षेत्र की अनदेखी न करें। यही संतुलन विवाह में स्थिरता और खुशी लाता है। ट्रेसी पाठकों को प्रेरित करते हैं कि विवाह केवल भावनाओं और आकर्षण तक सीमित नहीं है, ये निरंतर प्रयास, अनुशासन और प्रतिबद्धता मांगता है। जो जोड़े अपने रिश्ते में अनुशासन अपनाते हैं वे हर चुनौती का सामना स्थिरता और समझदारी के साथ करते हैं। यह स्थिरता और प्रतिबद्धता उन्हें लंबी अवधि में विश्वास, प्यार और संतोष प्रदान करती है। अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विवाह में आत्म अनुशासन का अभ्यास साझा लक्ष्य और जीवन दृष्टिकोण के माध्यम से होता है। ट्रेसी कहते हैं कि जो जोड़े जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों और लक्ष्यों में सामंजस्य रखते हैं वे अधिक प्रभावशाली और स्थिर संबंध बनाते हैं। यह साझा दृष्टिकोण उन्हें कठिनाइयों में भी एक दूसरे का समर्थन करने और साथ बढ़ने की शक्ति देता है। ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि स्थायी और खुशहाल विवाह केवल प्यार और रोमांस से नहीं आता। यह अनुशासन, जिम्मेदारी, समझदारी और लगातार प्रयास का परिणाम है। जो जोड़े अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में अनुशासन अपनाते हैं वे एक दूसरे के साथ गहरा और संतोषजनक संबंध बनाए रखते हैं। अंत में अध्याय का संदेश स्पष्ट है। सफल और सुखद विवाह केवल प्यार और आकर्षण से नहीं बल्कि आत्म अनुशासन, समझदारी, निरंतर प्रयास और साझेदारी के माध्यम से बनता है।
ब्रायन ट्रेसी पाठकों को प्रेरित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि से अनुशासन और प्रतिबद्धता अपने वैवाहिक जीवन को स्थिर, खुशहाल और संतोषजनक बना सकता है। यह केवल संबंधों का मार्ग नहीं है, यह मानसिक स्थिरता, प्रेम और जीवन की स्थायी सफलता का मार्ग भी है। चैप्टर 19 सेल्फ डिसिप्लिन एंड चिल्ड्रन। बच्चों का विकास केवल प्यार और देखभाल से नहीं होता, यह अनुशासन, मार्गदर्शन और सकारात्मक आदतों के निर्माण का परिणाम है। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि बच्चों में आत्म अनुशासन, जिम्मेदारी और जीवन कौशल विकसित करना उनके भविष्य की सफलता और खुशी का आधार है। माता पिता और अभिभावक ही सबसे प्रभावशाली शिक्षक हैं और उनका अनुशासित व्यवहार बच्चों में स्थायी गुण और आदतें उत्पन्न करता है। ट्रेसी कहते हैं कि अधिकांश माता पिता सोचते हैं कि बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है उन्हें सब कुछ खुशी खुशी देना। वे भूल जाते हैं कि अनुशासन और सीमाएं बच्चों के आत्मनियंत्रण और जिम्मेदारी की नींव है। अनुशासन केवल दंड या कठोरता नहीं है, ये बच्चों को समझदारी, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की क्षमता सिखाने का तरीका है। अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि बच्चों में आत्म अनुशासन का पहला कदम है साफ नियम और अपेक्षाएं स्थापित करना। ट्रेसी कहते हैं कि जो माता पिता स्पष्ट नियम और सीमाएं रखते हैं, वे अपने बच्चों को संरचित और सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं। यह अनुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि बच्चे अपने निर्णयों और कार्यों के परिणाम समझें और जिम्मेदारी लेना सीखें। ट्रेसी पाठकों को बताते हैं कि बच्चों में अनुशासन का अभ्यास सकारात्मक उदाहरण और नेतृत्व के माध्यम से सबसे प्रभावी होता है। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने माता पिता से देखते हैं। यदि माता पिता अपने आदतों, भावनाओं और कार्यों में अनुशासित हैं, तो बच्चे भी इसे अपनाते हैं। अनुशासन ही उन्हें यह शक्ति देता है कि वे अपनी दिनचर्या, व्यवहार और दृष्टिकोण में स्थिरता बनाए रखें। अध्याय में यह भी समझाया गया है कि बच्चों को सिखाने के लिए लगातार मार्गदर्शन और प्रोत्साहन आवश्यक है। ट्रेसी कहते हैं कि केवल नियम बनाने से काम नहीं चलता। बच्चों को समझाना, प्रोत्साहित करना और सफलताओं को सराहना उन्हें अनुशासित और जिम्मेदार बनाता है। ये सकारात्मक प्रतिक्रिया बच्चों में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और प्रेरणा उत्पन्न करती है। ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि बच्चों में आत्म अनुशासन का अभ्यास लगातार आदत निर्माण और सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। जो बच्चे नियमित रूप से अच्छी आदतें अपनाते हैं, जैसे समय पर सोना, पढ़ाई करना और जिम्मेदार व्यवहार करना, वे जीवन में अधिक सफल और संतुष्ट रहते हैं। अनुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि वे इन आदतों को जीवन भर बनाए रखें। अध्याय में यह भी जोर दिया गया है कि बच्चों में अनुशासन और आत्मनियंत्रण भावनात्मक समझ और सहानुभूति के माध्यम से विकसित होता है। ट्रेसी कहते हैं कि जो बच्चे अपने भावनाओं को पहचानना, नियंत्रित करना और दूसरों की भावनाओं को समझना सीखते हैं, वे अधिक स्थिर, सामाजिक और खुशहाल होते हैं। माता पिता का अनुशासित और समझदारी भरा व्यवहार इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ट्रेसी पाठकों को प्रेरित करते हैं कि बच्चों में अनुशासन केवल नियम और दंड तक सीमित नहीं है, यह स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और आत्मविश्वास के लिए एक आधार बनाता है। जो बच्चे आत्म अनुशासन सीखते हैं, वे भविष्य में अपने जीवन के निर्णयों में अधिक स्वतंत्र, समझदार और परिणामोन्मुख होते हैं। यह शिक्षा उन्हें केवल वर्तमान में नहीं, बल्कि जीवन भर लाभ देती है। अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बच्चों में अनुशासन का अभ्यास सकारात्मक प्रेरणा और निरंतर संवाद के माध्यम से सबसे प्रभावी होता है। ट्रेसी कहते हैं कि बच्चों के साथ नियमित और खुले संवाद से वे सीखते हैं कि अनुशासन केवल नियंत्रित करने का तरीका नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी शक्तियों और क्षमताओं को विकसित करने का साधन है। ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि माता पिता की जिम्मेदारी केवल भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं है, यह बच्चों में आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और स्थायी मूल्य विकसित करना भी है। अनुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि वे बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करें, ताकि वे जीवन की चुनौतियों का सामना स्थिरता, समझदारी और आत्मविश्वास के साथ कर सकें। अंत में अध्याय का संदेश स्पष्ट है। बच्चों में आत्म अनुशासन, जिम्मेदारी और मूल्य केवल प्यार और देखभाल से नहीं, बल्कि मार्गदर्शन, उदाहरण और निरंतर प्रयास से विकसित होते हैं। ब्रायन ट्रेसी पाठकों को प्रेरित करते हैं कि कोई भी माता पिता अनुशासन और सकारात्मक उदाहरण अपनाकर अपने बच्चों को जीवन के लिए सक्षम, जिम्मेदार और खुशहाल बना सकता है। यह केवल बच्चों का मार्ग नहीं है, यह परिवार की स्थिरता, मानसिक स्पष्टता और जीवन की स्थायी सफलता का मार्ग भी है। चैप्टर 20 सेल्फ डिसिप्लिन एंड फ्रेंडशिप। सच्ची दोस्ती केवल साझा समय या मजे करने तक सीमित नहीं है, यह विश्वास, सम्मान और अनुशासन का परिणाम है। ब्रायन ट्रेसी
इस अध्याय में बताते हैं कि मजबूत और स्थायी दोस्ती उन्हीं लोगों के जीवन में होती है जिन्होंने अपने व्यवहार, शब्दों और संबंधों में निरंतर अनुशासन अपनाया है। दोस्ती केवल भावनाओं या सुखद अनुभवों से नहीं बनती, यह विश्वास, समझ और सतत प्रयास का परिणाम है। ट्रेसी कहते हैं कि अधिकांश लोग दोस्ती को केवल सहूलियत या मनोरंजन के रूप में देखते हैं। वे केवल तब जुड़ते हैं जब परिस्थितियां अनुकूल हो या समय हो। लेकिन आत्म अनुशासित व्यक्ति जानता है कि सच्ची दोस्ती नियमित देखभाल, समर्थन और समझ मांगती है। अनुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि वे अपने दोस्तों के साथ स्थिर और सकारात्मक संबंध बनाए रखें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि दोस्ती में आत्म अनुशासन का पहला कदम है विश्वास और ईमानदारी। ट्रेसी कहते हैं कि जो लोग अपने दोस्तों के साथ ईमानदार और भरोसेमंद रहते हैं, वे स्थायी और गहरी दोस्ती बनाए रखते हैं। अनुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि वे अपने वादों, शब्दों और व्यवहार में सुसंगत और भरोसेमंद रहें। यही दृष्टिकोण मित्रता में स्थिरता और सम्मान लाता है। ट्रेसी पाठकों को बताते हैं कि दोस्ती में सफलता का अभ्यास समय, ध्यान और सक्रिय सुनवाई के माध्यम से होता है। जो लोग अपने दोस्तों के लिए नियमित रूप से समय निकालते हैं, उनकी बात सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, वे अपने संबंधों को मजबूत और संतुलित बनाते हैं। अनुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि वे व्यस्तताओं और चुनौतियों के बावजूद अपने मित्रों के लिए उपस्थित रहें। अध्याय में यह भी समझाया गया है कि दोस्ती में अनुशासन का अभ्यास सहानुभूति और सहारा देने के माध्यम से होता है। ट्रेसी कहते हैं कि सच्चे दोस्त वही हैं जो मुश्किल समय में मदद करते हैं और साथी की भावनाओं को समझते हैं। अनुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि वे अपने मित्रों के लिए निरंतर समर्थन और समझ बनाए रखें। यही दृष्टिकोण मित्रता में गहराई और स्थायित्व लाता है। ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि मित्रता में अनुशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है सम्मान और सीमाओं की समझ। जो लोग अपने मित्रों की स्वतंत्रता, पसंद और सीमाओं का सम्मान करते हैं, वे स्वस्थ और स्थायी संबंध बनाए रखते हैं। अनुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि वे आत्म केंद्रित या स्वार्थी व्यवहार से बचें और संबंधों में संतुलन बनाए रखें। अध्याय में यह भी जोर दिया गया है कि दोस्ती में अनुशासन का अभ्यास सकारात्मक आदतें और मूल्य साझा करने के माध्यम से होता है। ट्रेसी कहते हैं कि जो लोग अपने मित्रों के साथ ईमानदारी, मेहनत, सकारात्मक दृष्टिकोण और नैतिक मूल्य साझा करते हैं, वे अधिक सम्मानित और स्थिर संबंध बनाते हैं। अनुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि वे नियमित रूप से अपनी ऊर्जा और प्रयास मित्रता के लिए निवेश करें। ट्रेसी पाठकों को प्रेरित करते हैं कि दोस्ती केवल सुखद समय तक सीमित नहीं है, यह विपरीत परिस्थितियों, संघर्ष और असहमति में भी स्थिर रहने की क्षमता मांगती है। जो लोग अनुशासन अपनाते हैं, वे कठिन परिस्थितियों में भी समझदारी, धैर्य और सहानुभूति के साथ अपने मित्रों के संबंध बनाए रखते हैं। यही स्थिरता और प्रतिबद्धता सच्ची मित्रता का आधार है। अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दोस्ती में अनुशासन का अभ्यास निरंतर संवाद और सक्रिय संपर्क के माध्यम से होता है। ट्रेसी कहते हैं कि जो लोग नियमित रूप से मित्रों से संपर्क बनाए रखते हैं, उनकी भावनाओं और आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, वे स्थायी और मजबूत संबंध बनाते हैं। अनुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि वे अपनी दोस्ती को केवल यादों तक सीमित न रखें, बल्कि हर दिन सक्रिय रूप से निभाएं। ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि सच्ची दोस्ती केवल व्यक्तिगत लाभ या सुख तक सीमित नहीं है। यह विश्वास, सम्मान और सकारात्मक प्रभाव के निर्माण से आती है। अनुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि वे न केवल अपने लिए बल्कि अपने मित्रों के लिए भी स्थिर, विश्वसनीय और प्रेरणादायक बने रहें। यही दृष्टिकोण जीवन भर मूल्यवान और स्थायी संबंध देता है। अंत में अध्याय का संदेश स्पष्ट है, सच्ची और स्थायी दोस्ती केवल साझा समय या सुखद अनुभवों से नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन, समझदारी, निरंतर प्रयास और विश्वास के माध्यम से बनती है। ब्रायन ट्रेसी पाठकों को प्रेरित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि से अनुशासन अपनाकर अपने मित्र संबंधों को मजबूत, स्थिर और खुशहाल बना सकता है। ये केवल संबंधों का मार्ग नहीं है, यह मानसिक स्थिरता, सामाजिक संतोष और जीवन की स्थायी सफलता का मार्ग भी है। चैप्टर 21 सेल्फ डिसिप्लिन एंड पीस ऑफ माइंड। शांति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, यह मन की स्थिरता, अनुशासन और आत्मनियंत्रण का परिणाम है। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि मानसिक शांति और मानसिक संतोष उन्हीं लोगों के जीवन में होती है जिन्होंने अपने विचारों, भावनाओं और आदतों पर अनुशासन अपनाया है। शांति का अनुभव केवल आराम या तनाव मुक्त जीवन से नहीं मिलता, यह स्वयं के निर्णय, दृष्टिकोण और मानसिक नियंत्रण से उत्पन्न होती है। ट्रेसी कहते हैं कि अधिकांश लोग मानसिक शांति को केवल परिस्थितियों के सही होने से जोड़ते हैं। वे सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक होगा तब मैं शांत रहूंगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि शांति का स्रोत बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। आत्म अनुशासित व्यक्ति जानता है कि मानसिक स्थिरता केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती,
यह अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखने से आती है। अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि मानसिक शांति का पहला कदम है विचारों और भावनाओं का नियंत्रण। ट्रेसी कहते हैं कि जो लोग अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते वे अक्सर चिंता, भय और तनाव में फंस जाते हैं। अनुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि वे नकारात्मक विचारों को पहचानें, उन्हें बदलें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। यही मानसिक अनुशासन जीवन में स्थिरता और संतोष लाता है। ट्रेसी पाठकों को बताते हैं कि मानसिक शांति का अभ्यास स्वस्वीकृति और जिम्मेदारी के माध्यम से होता है। जो लोग अपनी कमजोरियों, गलतियों और अनुभवों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने की दिशा में काम करते हैं, वे अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण रहते हैं। अनुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि वे दोषारोपण, पश्चाताप या गुस्से में न फंसे और अपने जीवन पर नियंत्रण बनाए रखें। अध्याय में यह भी समझाया गया है कि मानसिक शांति में सकारात्मक आदतों और नियमित अभ्यास की भूमिका महत्वपूर्ण है। ट्रेसी कहते हैं कि जो लोग ध्यान, योग, समय प्रबंधन और निरंतर सीखने जैसी आदतों को अपनाते हैं वे मानसिक तनाव कम करते हैं और जीवन में स्पष्टता बनाए रखते हैं। अनुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि वे इन आदतों को नियमित रूप से बनाए रखें। ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि मानसिक शांति केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, यह कार्यस्थल, परिवार और संबंधों में भी महत्वपूर्ण है। जो लोग शांत और स्थिर रहते हैं वे बेहतर निर्णय लेते हैं, समस्याओं का प्रभावी समाधान करते हैं और दूसरों के साथ अधिक सकारात्मक संबंध बनाए रखते हैं। अनुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि वे हर परिस्थिति में संतुलित और परिणामोन्मुख बने रहें। अध्याय में यह भी जोर दिया गया है कि मानसिक शांति का अभ्यास क्षमा, सहानुभूति और चिंता रहित दृष्टिकोण के माध्यम से होता है। ट्रेसी कहते हैं कि जो लोग पुरानी गलतियों, क्रोध और नकारात्मक भावनाओं को पकड़कर रखते हैं वे मानसिक अशांति में रहते हैं। अनुशासन उन्हें यह सिखाता है कि अतीत को छोड़ें, दूसरों को माफ करें और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। यही दृष्टिकोण स्थायी मानसिक शांति का आधार है। ट्रेसी पाठकों को प्रेरित करते हैं कि मानसिक शांति केवल तनाव मुक्त जीवन तक सीमित नहीं है, यह संतुलन, स्थिरता और स्पष्टता के माध्यम से प्राप्त होती है। जो लोग अनुशासन अपनाते हैं वे अपने समय, ऊर्जा और विचारों का प्रबंधन करके मानसिक संतोष बनाए रखते हैं। यह स्थिरता उन्हें जीवन में अधिक सफलता, संतोष और खुशी प्रदान करती है। अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मानसिक शांति का अभ्यास सकारात्मक दृष्टिकोण और आभार के माध्यम से होता है। ट्रेसी कहते हैं कि जो लोग अपनी उपलब्धियों, संबंधों और जीवन की अच्छाइयों के लिए आभारी रहते हैं वे मानसिक रूप से मजबूत और संतुलित रहते हैं। अनुशासन उन्हें यह शक्ति देता है कि वे नियमित रूप से आभार व्यक्त करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। ट्रेसी पाठकों को याद दिलाते हैं कि मानसिक शांति का अंतिम लक्ष्य केवल तनाव से मुक्त होना नहीं है, यह आत्मनियंत्रण, स्थिरता और जीवन की पूर्णता प्राप्त करना है। जो लोग अनुशासन के साथ अपने विचारों, आदतों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं वे जीवन की चुनौतियों का सामना स्थिरता, समझदारी और आत्मविश्वास के साथ करते हैं। अंत में अध्याय का संदेश स्पष्ट है, शांति और मानसिक संतोष केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आत्म अनुशासन, सकारात्मक दृष्टिकोण, स्पष्टता और निरंतर प्रयास से आता है। ब्रायन ट्रेसी पाठकों को प्रेरित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि से अनुशासन अपनाकर आंतरिक शांति, मानसिक संतोष और जीवन की स्थायी सफलता प्राप्त कर सकता है। यह केवल मानसिक लाभ का मार्ग नहीं है, यह स्थिरता, स्पष्टता और जीवन की स्थायी सफलता का मार्ग भी है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि नो एक्सक्यूजेस, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि एक जीवन बदलने वाला गाइड है। हर अध्याय ने हमें ये सिखाया कि सफलता, खुशी, रिश्ते, स्वास्थ्य, पैसा, हर चीज में असली ताकत आत्म अनुशासन से आती है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि बहाने बनाने से कुछ नहीं मिलता, परिस्थितियों का दोष देने से कुछ नहीं बदलता। जो बदलाव है वो केवल हमारे अपने हाथ में है। अगर आप इस किताब के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो आप न सिर्फ व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता पा सकते हैं बल्कि मानसिक शांति, स्थिरता और सच्ची खुशी भी हासिल कर सकते हैं। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां आप अपने निर्णयों और आदतों के मालिक हों और कोई भी चुनौती आपको डराए नहीं। यही असली स्वतंत्रता और आत्मसम्मान है। तो दोस्तों, यह वक्त है कि आप अपने बहानों को अलविदा कहें, छोटे कदमों से अनुशासन विकसित करना शुरू करें और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाएं, क्योंकि सच में आज का आपका निर्णय ही आपके कल की सफलता तय करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपके जीवन में प्रेरणा और दिशा देने वाला लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप सबसे पहले कौन सा आदत या नियम अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं। हम मिलकर इसे और भी मजेदार, प्रेरक और प्रभावशाली बना सकते हैं। याद रखिए, जीवन में कोई बहाना नहीं,
बस आपका आत्म अनुशासन और आपकी प्रतिबद्धता। अगले वीडियो में हम और भी ऐसे ही किताबों और सिद्धांतों को एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप हर दिन थोड़ा और बेहतर बन सकें। धन्यवाद दोस्तों, और हमेशा याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है और आत्म अनुशासन आपकी सबसे बड़ी ताकत।